Here we go. हाँ जी, we're back again. IPL playoffs are right here. बिराम काजी मेरे साथ है. कैसे हो ब्रो? Fit यार, और मतलब what a week. There was one big game and big game. RCB have made it. कहाँ यार, हम लोग शुरू वाले एपिसोड्स में कहते थे कि एंड में कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा. Then we ruled them out. खत्म. हमने कहा यहाँ से तो नहीं वापस आ. And I think anyone would have. 8 मैचों में आपकी एक जीत थी. 7 losses. And then they won 6 on the bounce. It's crazy. What a comeback. और आखिरी मैच उन्होंने चेन्नई को हराना था more than 18 रन से. They managed to do that. 4th आ गए और हमारी प्रेडिक्शंस जो थी वो तो फारिग करा दी इन्होंने. बड़े ड्रामेटिक फैशन में वो मार्जिन उन लोगों ने मेंटेन किया. एंड में बाहर भी हो सकते थे. धोनी के लग रहे थे छक्के और वो यश दयाल फिर वो विकेट ले गया, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी विकेट. एंड दैट्स वेयर एवरीथिंग चेंज्ड. एंड आई मीन आई एम थ्रिल्ड फॉर देम. पहले भी हमने बात की थी कि स्पोर्ट इज ऑल अबाउट नैरेटिव्स एंड आर्क्स एंड दिस इज अ फैंटास्टिक वन. लाइक मोमेंटम ले गए बॉयज यार, क्रेजी वाला. आसान काम नहीं सादी. 6 मैच लगातार बहुत कम टीमें करती हैं. और जिस तरह आरसीबी जिस पोजीशन में थी और जिस तरह हम कह रहे थे इनके बॉलर्स भी नहीं चल रहे, बैटिंग टीम में बैटर्स भी इन्फॉर्म नहीं थे, उसके बाद ये रन मारना, इट्स इनक्रेडिबल मैन, इनक्रेडिबल अचीवमेंट. एंड टू कैप इट ऑफ विद अ विन ओवर चेन्नई. आप कोई हल्की टीम को बाहर नहीं करके बैठे हुए इधर, आपने चेन्नई निकाल दिया यार. So that was immense. और मतलब you're fighting the rain gods as well at this point, you know, like सब कुछ. हर मैच में बारिश हो रही थी, ये बच रहे. सब कुछ हो रहा था उस मैच में. प्रेडिक्शन थी कि ये हो सकता है वॉश आउट हो जाए. वो वाला नहीं हुआ यार. तो बस आपकी जब स्टार्स अलाइंड हो तो कुछ भी हो जाता है. चेल्सी फैन हूं मैं, हमने 2 चैंपियंस लीगें निकाली है इसी तरह निकाली है. तो क्या स्टार्स अलाइन किया. हाँ, जब बेहतर टीमें थी हमारी तब नहीं जीते. नहीं, सही बात है. पहली वाली तो मैं अभी भी कहता हूँ, दूसरी वाली फिर रिलेटिवली यू गाइस प्लेड. आई मीन ऑब्वियसली दे बीट एवरीबॉडी राइट, कन्विंसिंगली. और फिर कांटे वाज कांटेइंग. बट एनीवे, डाइग्रेस कर गए. आरसीबी पे वापस आते हैं जरा यार. Congratulations to the fans. I know there are a few RCB people who follow this podcast. Big moment for you guys. इधर पाकिस्तान में भी बहुत RCB की फैन बेस है. हमारे तला भाई तो चले गए हैं, पता नहीं भाग गए हैं. वो बहुत बड़े ह्यूज आरसीबी के फैन है. कोहली की है ना. कोहली की फैन बेस बहुत है. और पता है मेरा भी एक, there is a part of my heart that wants कोहली to win an IPL. उसकी लेगेसी के लिए इम्पोर्टेंट है. डिजर्व तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन कोहली है यार. IPL ना जीते तो it's a shame for the IPL. Yeah, I suppose so. But you know, he was fantastic once again. पहले ही वो orange cap holder है. ठीक है, कमाल बैटिंग की उसने सीजन. There may be 1 or 2 knocks in there जो कि आप कह सकते हो कि कोई अच्छे नहीं थे. बाकी सब तो यार बहुत फिट थे. He's taken down spin as well. इस मैच में गज टर्न कर रहा था बॉल यार सैंटनर का. कोहली सर्वाइव किया वहाँ पे. ठीक है, आउट भी हो गया था सैंटनर के खिलाफ ही. बट ही स्कोर्ड 47 ऑफ 29 और ड्यूरिंग अ फेज वेयर रन स्कोरिंग वाज अ बिट टफ. मैंने तो मेरे ख्याल से एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि चिन्ना स्वामी में इतनी टर्न करेगी बॉल. ये तो चिपॉक से एक्सपेक्ट करते हो आप, बट चिन्ना स्वामी टर्न बिग टाइम, खास तौर पे इस मैच में. सो वो कोहली के 47 रन बड़े कीमती हैं. फिर आगे फाफ भी चल गया. आई मीन यू कैन आर्ग्यू दैट द 50 वाज स्लो. 35 बॉल्स में पहुंचा और फिर 39 balls से 54 का आउट भी हो गया. But that fucking catch. Oh my God. That more than makes up for it, no? हाँ, for sure. That's right up there with Ramandeep's catch, I believe. After Ramandeep's catch. और हमने इस पॉडकास्ट से बात की हुई कि वो आफरीदी वाले कैच से बेहतर कैच था जो आफरीदी ने क्या स्टाइरिस का शायद पकड़ा था 2019 T20 वर्ल्ड कप में. आफ्टर दैट रमनदीप कैच, आई वाज लाइक यार नो, दिस कैन नॉट बी टॉप्ड. ये नहीं टॉप हो सकता. और एक तरह से देखो तो उसने ज्यादा मेहनत की है. बहुत ग्राउंड कवर की है, डाइव मारी है, ओवर द शोल्डर्स, ऑल ऑफ दैट स्टफ, यू नो, रनिंग टुवर्ड्स द बॉल विद हिज बैक टुवर्ड्स द बॉल. तो वो सब कुछ तो ठीक है, मगर जिस तरह उसने प्लग किया ना आउट ऑफ थिन एयर, और जितना क्रूशियल वो कैच था. और द एज 39-year-old. खैर फाफ we all know is a brilliant fielder, right? वैसे भी फिटनेस उसकी देखो, doesn't look like he's 39. He's been one of the best fielders in the last 2 decades, right? Easily Faf du Plessis is right up there. मुझे याद है इसकी भी compilations बना करती थी जब साउथ अफ्रीका के लिए खेलता था. He was the heir to AB's throne in that regard. But what a catch. And that is the sort of stuff that you need, जो कि आपको इंस्पायर करता है to achieve something like this, जो कर गए हैं. नॉर्मल प्लेयर करे तो फिर भी इंस्पायर करता है, लेकिन जब वो कैप्टन कर देना तो एक अलग ही लेवल ऑफ इम्पैक्ट आ जाता है. या एंड आई मीन प्योर इलेशन थी जो वो उन लोगों को यूफोरिया फील हो रहा होगा उस वक्त. यार कहाँ से कैच पकड़ गए, कमाल. आई मीन द 50
is secondary. That catch is primary over here. That's how good that was. But यार और भी लोग चले हैं. पाटेदार वो तो चलता है bro. 41 of 23. वही सेम स्टोरी अपने पाटेदार छक्के ओवर लॉन्ग ऑन एंड मिड विकेट तो दिए हैं. बॉय की एक्स्ट्रा कवर के ऊपर भी जोन में रेंज है. स्पिन के खिलाफ crazy batter. शानदार. You know, and yeah, I mean overall, if you look at it now, he probably has had a better season than Dubey. एक तरह से देखो तो मतलब इस मैच में अगर कंपैरिजन भी करें तो दुबे फेल्ड. ही डिड. दुबे फेल्ड ग्लोरियसली बिग टाइम. हाँ वो आएंगे अभी चेन्नई के ऊपर. मगर आई थिंक रजत पाटीदार हैज बीन अ वेरी की कॉग इन दिस क्या कहते हैं टर्न अराउंड. यू हैव टू गिव हिम दैट क्रेडिट. मतलब अभी टेस्ट मैचेस वगैरह भी खेला था. थोड़ा अनलकी भी हो गया था. इसके कुछ डिसमिसल्स देखे थे मैंने. ही इज क्वालिटी. ही इज क्वालिटी. और काफी लोग वैसे कह रहे थे जब टेस्ट मैच में सिलेक्ट हुआ था कि ब्रॉड हिम इन टू अर्ली. ये वो इसको नहीं अभी आना चाहिए था. क्वाइट ओल्ड. ही इज क्वाइट ओल्ड. लेकिन दूसरे डिजर्व करते थे इसके ऊपर. आई डोंट थिंक सो मैन. ही इज done the time, right? If you look at a certain kind of profile of player, जैसा इंग्लैंड भी तो शोएब बशीर टाइप लोगों को खिला गई थी ना. I think they did something similar with पाटीदार. They were like इस तरह का प्लेयर चाहिए. अगर was adamant के इसको लाना है. Yeah. और मतलब RCB की टीम में तो मैं कहूँगा आफ्टर कोहली he is the second most important bat in this team. And he's earned that. He's earned that. Yeah. उसने किए almost हर मैच में परफॉर्म किए और क्रूशियल टाइम्स पे आगे परफॉर्म किए. And this innings another proof of that. बिल्कुल. Big match और आके उसने 41 of 23. वो अलग बात है कि इसकी किस्मत भी चलती रही है. पीछे काफी ड्रॉप भी हुआ है ये. मगर यार ये चीजें फिर अब you can't put this on the batter, right? Yeah. आप प्लेयर की गलती नहीं है. You take what you get and fortune favors the brave and Patidar has been very very brave as far as ball striking is concerned. काफी तेज खेला है. थ्रू आउट तेज खेला है. आता है जल्दी जल्दी 50 करता है फिर चला भी जाता है. ऐसी बात नहीं है. वो लंबा नहीं रुकता. ठीक है ना. हाँ सही है. अगर बॉल्स वेस्ट नहीं कर रहा तो यार चला भी जाए जल्दी. 40-50 रन तो मुझे तेज कर दे रहे हो. मुझे और क्या चाहिए. कुछ भी नहीं चाहिए. कुछ भी नहीं चाहिए. T20 क्रिकेट में इतनी बॉलिंग ही नहीं होती. और पता है आई थिंक आफ्टर लूजिंग सो मेनी गेम्स मे बी दैट फ्लिप्ड अ स्विच कि यार बस अब निडर होकर खेलना है. खेलो. मारते हैं. Nothing to lose वाली सिचुएशन थी ना इनके लिए. I've seen Kohli's knocks at the start of the IPL and then you look at the ones towards the end of the group stage. फर्क है. बहुत फर्क है. The way he's just gone about things. इंटेंट में फर्क है कि भाई ठीक है आउट भी हो गया तो क्या हो गया. जब कोहली मारता है तो मैं मारता है भाई आजकल तो वो काफी मार भी रहा है. उसकी फ्लिकें चल रही हैं एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट शॉट्स एवर इन T20 क्रिकेट. कोहली की फ्लिक जो है ना वो है ट्रेडमार्क है. क्या कहते हैं उसको. पैटेंट की हुई है जो भी उसकी. ट्रेडमार्क ठीक था. ट्रेडमार्क ही ठीक था. आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी. एक ट्रेडमार्क होता है और एक और भी होता है ना. हाँ अच्छा वो रजिस्टर्ड होता है ना. और तफा करो इससे फिर मजा नहीं आया. ठीक है. कॉपीराइटेड. हाँ कॉपीराइट व्हाटएवर लाइक इट्स हिज शॉट एंड आई मीन वो भी जिस फ्रीडम साथ खेल रहा है. ही इज प्रूविंग अ पॉइंट. ब्रॉडकास्टर से लड़ रहा है. कमेंटेटर से लड़ रहा है. ठीक है भाई. आई वाज लुकिंग एट कोहली इन द फील्ड. ही हैड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ समवन हु शुड बी प्लेइंग द प्लेऑफ्स. मतलब सही जज्बा आ रहा था. जज्बा था ब्रो. उसने भी अच्छा कैच पकड़ा है. हाँ. कोहली वाला कैच भी अच्छा था. कोहली का भी अच्छा कैच था. फील्डिंग ऑन पॉइंट है. कोहली की बैटिंग अच्छी है. पीछे रन आउट याद है. वो वाला रन आउट. फील्डिंग की जब बात की थी सेंसेशनल. उसके बाद फिर द एटीट्यूड ही ब्रिंग्स. यस विनिंग एटीट्यूड. चैंपियन आदमी भाई. हाँ मेंटालिटी जिस तरह इंस्पायर करता है वो टीम को तो डिजर्व तो करता है वो ब्रो. वो बेचारा IPL नहीं जीता हुआ मगर है वो चैंपियन आदमी. वो जिस तरह अपनी क्रिकेट खेलता है ना दैट्स हाउ यू वांट टू प्ले क्रिकेट एंड दैट्स काइंड ऑफ व्हाट यू एंजॉय टू वॉच एज वेल. और फिर अनुष्का भाभी भी इन द स्टैंड्स. इमोशनल सीन्स ब्रो. मतलब मजा आ गया. ऊपर से बारिश आ रही है जा रही है व्हाटएवर. देयर सो मेनी थिंग्स एट प्ले ओवर हियर एंड दे ऑल केम टुगेदर क्वाइट नाइसली. एक आधे बंदे की परफॉर्मेंस से नहीं पहुंचे आखिरी मैच में. ब्रो कैम ग्रीन ने कितना अच्छा खेला है. कितना फिट था यार इस मैच में. अनबीटन गया है 38 रन पे 17 बॉलों में. विकेट भी निकाली. और मतलब वो उस वक्त बहुत शानदार कप्तानी थी फाफ की. where he brought Cam Green on for those particular overs, right? I think वो बिल्कुल perfectly उस तरह utilize हुआ है and Cam Green ने भी फॉर्म पकड़ ली एकदम से. ठीक है. That's very very important for them with bat और ball. मतलब दोनों में वो एक है तो prized asset and we know that he is quality. Cam Green को आप टॉप टीयर ऑफ सीम बॉलिंग ऑलराउंडर्स में ही गिनते हो. और अब तो वो अभी तो यंग है. वो बहुत यंग है. ठीक है. वो भी डेवलपिंग क्रिकेटर है. बेबी फेस है उसका. बट उसकी भी यार वो किस्मत चली. गायकवाड ने जब कैच छोड़ा दैट वाज नॉट ऑन. अनफॉरगिवेबल किस्म का कैच छोड़ा. फिर एंड में वो मारने भी लग गया काफी उसके बाद. तो यार यही क्या ये 191 पे खत्म हुए हैं. 10 और रन इनको आगे ले जाते. ये लो 10 रन आ गए आपके कैम ग्रीन के थ्रू. सो यू नो
small margins in this game. Yeah, so Cam Green's innings was actually very, very clutch if you think about it in that regard. Also, यार DK आया 6 बॉलों में 14 की है, बेचारा थोड़ा इंजर हो गया था. I was like, not like this DK. इस तरह नहीं छोड़नी तूने IPL क्रिकेट. So 1 over 14 बस ना, और क्या चाहिए आपको. नेट पॉजिटिव नॉक देकर गया है और चलो वो पता नहीं किस तरह कीपिंग कर गया वैसे शादी. मुझे लगा था कि बस खत्म, ये उतर रहा है, ये वापस नहीं देख रहे हमसे क्रिकेट फील्ड. हाँ, लेकिन हो जाता है यार समटाइम्स, यू नो, क्रैम्प्स भी पड़ जाते हैं, समटाइम्स एक्टिंग भी हो जाती है. डीके वैसे ही मुझे बड़ा पसंद है. आई डोंट नो इफ यू सॉ सम ऑफ द कंटेंट और नॉट, बट वो टीम टॉक्स वगैरह जब देता है वैसे सबसे बात कर रहा होता है. चिल आदमी, नहीं वैसी कमेंट्री भी बड़ी मजे की करता है और फिट बंदा है. आपको वो वाली एनर्जी आती है डीके से कि यार ये बहुत अच्छा बंदा होगा, यू नो, सॉलिड गाय. एंड आई मीन इट्स बीन अ वेरी डेकोरेटेड करियर एज वेल, मे बी नॉट इन द ट्रॉफी सेंस, बट बहुत देर से खेल रहा है. ही हैज बीन प्लेइंग अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट एज वेल फॉर अ व्हाइल. इस मैच में भी आकर उसने एक आधा इस्लाम मारा है. तो मेरे ख्याल से यार एक आईपीएल की हिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है. हमने पिछले दिनों ड्राफ्ट किया था, बड़ा खुश था मैं कि पिक हुआ है. बनता है नंबर 4 पे थोड़ा ज्यादा हो गया था, लेकिन पिक होना बनता था. हाँ, पिक होना डेफिनेटली बनता था. और वो बेचारा वही hasn't been able to translate those performances for India, but I think he's still quality. अच्छा, वैसे एक आर्गुमेंट मैं प्रेजेंट करना चाहता, ही इज क्वालिटी ड्राफ्ट के सेंस में ही. नंबर 4 पे would you have picked DK और KL राहुल? पाटीदार, दुबे, पाटीदार, these guys जो आकर स्पिन को annihilate कर सकें. तो खैर, गुड ऑन डीके एज वेल. होपफुली यार कोई ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं है. आई वांट हिम टू प्ले दीज गेम्स. आई रियली वांट हिम आउट देयर. उसका तो मैं पता है ना कि आखिरी चल रहा है. धोनी का तो मैं नहीं पता. वो क्या हर्षा भोगले ने भी बोला है यार, समथिंग अलोंग द लाइंस ऑफ he said that they should have not celebrated Dhoni's wicket and they should have all shook his hand. यार गेम का फेज देखो. आखिरी ओवर में उनको 17 रन चाहिए थे क्वालिफाई करने के लिए. धोनी ने छक्का मार दिया यश दयाल को. उसके बाद वो आउट हुए. उस वक्त उन लोगों ने और कुछ नहीं सोचना, ये सोचना है कि हम प्लेऑफ्स में पहुंचने वाले हैं. ऊपर से वी डोंट नो, छोड़ दें प्लेऑफ्स, खेलना छोड़ दें. कि तो हो धोनी को आउट कर दिया यार. आई लव धोनी, लेकिन गेम का पार्ट है भाई. धोनी हो या कोई भी हो, बिल्कुल आप सेलिब्रेट करोगे उस पॉइंट पे. तो आप मतलब ओवरकम विद इमोशन ही होगा ना कि यार बस पहुंच गए तकरीबन. उनके रास्ते, प्लेऑफ्स के रास्ते में सिर्फ एक बंदा खड़ा था, that was MS धोनी. बिल्कुल, हालांकि निकालो. इफ यू थिंक अबाउट इट, जडेजा प्लेड वेरी वेल, बट MS धोनी मैन, वो ऑरा जो है ना, वो डर. मेरा अपना कॉलीग है शायन अहमद खान एट गुड एरियाज, RCB फैन, शिटिंग हिज पैंट्स टिल धोनीज आउट देयर. आई वाज लाइक, तुम्हें वो वाला PTSD हो रहा है जब पाकिस्तानी फैंस को ना टीम को चाहिए होते हैं 40 रन 10 ओवरों में 7 विकेटों के साथ. कोई भी कंफर्टेबल नहीं बैठा होता कि यार ये कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे. वो वाली तुम्हें चीज हो रही है. बिकॉज दैट गेम वाज लाइक इन क्या कहते हैं, RCB's फेवर बिग टाइम आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, राइट. धोनी जब तक था ना, you couldn't write them off. And I would celebrate that wicket, man. I would go crazy. We're going to the playoffs after that journey, after losing 7 games out of 8. Stupid. मतलब ये स्पोर्ट्स के खिलाफ है ये बात. अगर मुझे पता हो ना कि धोनी का वाकई आखिरी मैच है, तो मैं फिर भी जाकर ये चीजें कर लूं, हाथ में ला लूं, सेलिब्रेट में करूं. मगर हाथ शाथ मैं वो भी कर दूं यार. सारे जो बैट खड़े होकर करते हैं, मैं सब कुछ प्रॉपर फेयर करना बनता है. लेकिन अभी पता ही नहीं है उसका आखिरी मैच है नहीं. Exactly. And knowing Dhoni, one random morning you'll see a tweet that I've hung up my boots. यहाँ पे पॉडकास्ट करें और पीछे से क्या पता आ भी गई हो ट्वीट, कोई पता नहीं. धोनी इस तरह का आदमी है जो रैंडम मोमेंट्स पे इस तरह की चीजें करता है. टेस्ट क्रिकेट में यार सीरीज चल रही थी, आखिरी टेस्ट से पहले रिटायर ही कर गया. कोहली कप्तानी करने लग गया. ODI वर्ल्ड कप के बाद कितनी देर हमें नहीं पता था कि रिटायर किया कि नहीं किया. रैंडमली एक दिन, वन फाइन डे ही रिटायर्ड. आई डोंट थिंक इट विल बी एनी डिफरेंट in क्या कहते हैं the IPL, but it will be a sad day for the IPL when he eventually chooses to call it a day, क्योंकि धोनी is the IPL is धोनी, और iconic आदमी है, transcends borders, boundaries, everything. You think of the IPL, you think of him as धोनी. अब तो चेन्नई का शेर जो है उसकी भी उस टाइप धोनी टाइप ही कोई बाल थे. ये भारत सुंदर एसन पॉइंटेड दिस आउट. इट वाज अ फैंटास्टिक ट्वीट. बट एनीवे, कमिंग बैक टू द अदर परफॉर्मेंसेस, एक बहुत क्रूशियल परफॉर्मेंस थी. एक बंदा था जो नहीं चल रहा था शादी पूरा सीजन, मैक्सवेल, कुड नॉट बाय अ रन, हैड अ गुड बॉलिंग परफॉर्मेंस हियर एंड देयर, बट ड्रॉप भी हो गया टीम से. फिर मेंटल हेल्थ वाली ब्रेक भी ली, वापस आया है, विल जैक्स को रिप्लेस कर रहा है. ठीक है, सो इट्स प्रेशर सॉर्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, क्योंकि ही वाज रियली परफॉर्मिंग वेल. सो यू आर फिलिंग अप और aiming to fill someone's shoes who was doing really well for your team and was one of the main reasons why RCB ultimately qualified, right? He comes on और पहले बैटिंग में एंड में आकर 5 बॉलों में 16 मारा.
क्लासिक मैक्सवेल काम कर गया अपना। हाँ, मतलब वही लंबे लंबे दिए उसने भी, एक आधा जो भी दो दिए थे शायद, बट दे वर ह्यूज, राइट? एंड देन विद द बॉल, ओ माय गॉड, गेट्स गायकवाड ऑफ हिज फर्स्ट डिलीवरी, पावर प्ले में ओपन कर रहा है आपके लिए, 4 ओवर कराए, सिर्फ 25 रन दिए आफ्टर दोस 5 wides, 1 for 25 after 5 wides, So right? 1 for 20 effectively. Incredible. What a performance. The best RCB bowling performance of the day. I wouldn't say best bowling performance of the day. एक और थी, मगर उसको भी बड़ी टर्न मिल रही थी Not यार. the best bowling performance of the day. RCB की तरफ हाँ, से। आरसीबी की तरफ से, या एक और थी बॉलिंग परफॉर्मेंस ऑफ द डे उस दिन, मगर बड़ा टर्न मिल रहा था यार. आई वाज सरप्राइज्ड विद दैट एज वेल, एंड आई वाज लाइक शिट यार, ये इतना टर्न मिल रहा है, इनके पास तो स्पिनर ही नहीं है आरसीबी के पास. हालांकि वो स्वप्निल डिड ऑल राइट एज वेल, बट यू नो व्हाट, मैक्सवेल काइंड ऑफ बेल्ड देम आउट बिग टाइम. हम तो पहले से कह रहे हैं इनका बेस्ट स्पिनर मैक्सवेल ही है. हाँ, मुझे तो अभी भी लगता है, और मेरे ख्याल से कि जो वो कर गया इनके लिए इस मैच में, सारे पैसे वो हो गए हैं, वसूल हो गए हैं. जितना भी फेल किया हो पहले आईपीएल में, दैट वाज टोटली वर्थ इट. बट यू नो व्हाट, देयर फील्डिंग आल्सो हैज कम गुड रिसेंटली. हमने पहले ही बात की, इवन दो सिराज ने एक छोड़ा कैच, मगर वो लोग कहते हैं टैक्टिकल ड्रॉप है क्योंकि दुबे तो अच्छा खेल ही रहा था. फनी था, और पता है, रचन रन आउट ही ना होता अगर दुबे आउट हो गया होता तो बहुत चीजें हैं, बटरफ्लाई इफेक्ट टाइप चीजें. किसी ने ये भी बोला था, वो जो धोनी ने छक्का मारा है, वैसे कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ द गाय, धोनी ने जो छक्का मारा है उसकी वजह से बॉल चेंज हो गई है. सो वो जो ड्यू वाली थी, गीली बॉल, ये डीके ने बोला. हाँ, यही तो बोला, डीके ने बोला. हाँ, दैट्स ग्रेट. ये जो तुम्हें बता रहा था ना मैं, कि वो टीम से बातें करता, उसने कहा था कि वो तो शुक्र है उसने छक्का मार दिया, बॉल चेंज हो गई. हाँ, ड्राई बॉल आ गई, उसकी स्लोअर वंस लगने लगी दयाल की. क्रिकेट जब हम बोलते हैं ना, इज अ कंडीशंस बेस्ड स्पोर्ट, हर चीज मैटर करती है यार. स्टूपिड, क्रेजी, स्टूपिड, रिडिकुलस स्पोर्ट, एंड आई लव इट. मतलब इतनी चीजें मैटर कर रही, छक्का पड़ के आपकी एडवांटेज में चली गई ये बात. कैसी वो कमाल चीज है ना ये. और मतलब मेरी फटी हुई थी, मैंने कहा यार यश दयाल मरवा मत दें. मुझे था कि यार कैम ग्रीन से क्यों नहीं ओवर निकाल लिए, यश दयाल क्यों करा रहा है, मुझे था ये, मगर देन ही डिलीवर्ड, एंड दिस इज द गाय हु हेल्ड द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट एक्सपेंसिव और सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल इन द आईपीएल, समथिंग अराउंड दैट, राइट? 69. अब तो मोहित शर्मा का हो गया ना. उससे पहले थम्पी का भी था, ये टॉप 3 में ये भी है. और मतलब नो वन रियली रेट्स हिम, ही इज नॉट अ ग्रेट फील्डर. समझ नहीं आती थी कि यार ये पावर प्ले का बेहतर बॉलर है या आगे जाकर बेहतर है. कर गया अपना काम. कूडोस टू यू यश दयाल, टुडे इज योर मोमेंट. और अब इस प्लेऑफ के अंदर इनके सीमर्स तुम अगर नोट करो, अच्छा करते आ रहे थे. They stitched a few really good performances as a unit. तो momentum उस्ताद ये ले गए हैं क्रेजी किस्म का. मगर उसकी फ्लिप साइड पता है क्या है? 6 गेम में जीतना आसान काम नहीं है, 7 और मुश्किल है, 8 उससे भी ज्यादा, 9 तो आप कह सकते हो एक तरह से इस फॉर्मेट में थोड़ा इम्पॉसिबल है. Even Rajasthan didn't do it at the start of the season, you know. So 9 games on the bounce. You never know though. You never know. Vibes तो आ गई ना. अब प्लेऑफ्स है, अब बिग टाइम, अब मोमेंटम आप कैरी भी कर सकते हो, यहाँ पे मोमेंटम खत्म भी हो सकता है. You never know. मगर वो जो फैंस आएंगे ना जब अहमदाबाद वाले स्टेडियम में, वो आरसीबी करेंगे, बिकॉज लेट्स बी रियल, राजस्थान और आरसीबी में फैन बेस हमें पता है किसका बड़ा है. आरसीबी का बड़ा. एक कोहली खेलता है इन अ सर्टेन टीम, ही ब्रिंग्स a number of fans with him as well. So I don't know, man. Feelers and vibes and momentum, they have everything. I fear for Rajasthan. Yeah, honestly, Ahmedabad की surface ही मुझे लगता है इनको ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि I expect truer bounce over there, and that helps them. बल्ले पे बॉल आ रही हो, बैटिंग तो उनकी है यार, वो एंड में लमरोर आ रहा होता है, उसको मौके भी नहीं है ज़्यादा मिलते. We know he can strike a big ball as well. So I mean, एक आधा स्पिनर होता तो मैं कहता कि ये टाइटल ही जीत सकते हैं. कोई पता नहीं है मेरा में. करण शर्मा से कोई उम्मीद नहीं है, स्वप्निल ने 1-2 ओवर ज्यादा कराए नहीं है. चलो स्पिनर नहीं है, लेकिन यू नेवर नो. हाँ खैर, फाइनल चेन्नई में है, एलिमिनेटेड 2 भी चेन्नई में, थोड़ा सा मसला पड़ सकता है. बट पता है चिपॉक पे उस लेवल की स्पिन नहीं हुई इस सीजन. I don't know what to make of that. यार I see them going to the finals तो. दे रहे हम सपोर्ट इनको. प्रो स्पोर्ट्स का सपोर्ट आरसीबी के साथ है. विराट करा दो फिर, आई डोंट माइंड इट. लेकिन ठीक नहीं रहा. उसने बोला था आके कोहली ने यार शुरू में कि मुझे ऑरेंज कैप वगैरह सब कोई गर्ज नहीं है, मुझे टाइटल चाहिए. और तभी शायद अनुष्का ऑल्सो गॉट सो इमोशनल, बिकॉज़ शी वुड नो कि यार ये बंदे की क्या एम्बिशंस चल रही हैं. और कोहली की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखो तो मुझे फील आ रही थी यार, मैं कहता यार जिताओ इसे बॉय को. वाइब आ जाती है कि भाई यही जीते. सिमिलरली इफ यू रिमेंबर, धोनी बिहाइंड द स्टंप्स वाजंट ऑल एम्प्ड अप. वो वैसे ही धोनी काम एंड कंपोज्ड है, मगर बस
उस दिन मुझे था कि यार आरसीबी ना, मुझे जरासीम नजर आ रहे हैं कि किसी तरह पहुंच जाएंगे. एंड अगेन दे हैव गिवन अस वन हेल ऑफ एन आर्क. What a story, what a story. जितनी भी देर से पॉडकास्ट चल रहा है हम कंटिन्यूअसली मिल्क भी कर रहे हैं और क्यों ना करें. यही तो स्पोर्ट की खूबसूरती है. आरसीबी की ये रन जहां भी एंड करता है, पीपल विल रिमेंबर द कमबैक. 100% they will. At least IPL fanatics will. But yeah, I think that they hold that slight edge over Rajasthan and Ahmedabad because of the conditions and a bit of momentum. But the bubble is bound to burst at some point. And that probably मेरी prediction है final में burst होगा. मतलब 6th, 7th, 8th, sorry 7th, 8th, 9th या 10th में अगर burst करता तो they win the title. 7th, 8th and हाँ ना, 9th में करता तो फाइनल हारते हैं. नहीं 9 हाँ बबल बर्स्ट की बात कर रहा हूँ ना मैं. burst 9 में करते तो फाइनल हार. They need to lose the 10th game. जो कि अगले सीजन होगी. सो 3 लगातार यहाँ से जीतना मुश्किल. अब तो सिर्फ क्वालिटी टीम्स रह गई हैं. मुझे पता नहीं क्यों फीलर्स आ रहे हैं फिर से फाइनल में जाके हार रहे हैं. अच्छा, फीलर्स आ रहे हैं. तुमने मतलब बड़ी गंदी एनर्जी डाल दी है. फीलर्स हैं ब्रो, मैं क्या करूं. मेरे नहीं, आई डू नॉट हैव देम. लाइक माय माइंड डज नॉट से दैट दीस गाइज आर कंटेंडर्स. ठीक है, दिमाग नहीं कह रहा, मगर वही वाइब्स कहती हैं. दिल चाहता है, दिल चाहता है कभी न बीते चमकीले दिन. चमकीला देख ली? नहीं, चमकीला देख ली. अच्छा, आरसीबी की बात कर ली यार. चेन्नई. अच्छा, बाय द वे, all the viewers and listeners, let us know in the comment section below, can RCB do it? Predictions though. Yeah, we really want to know. Chennai Super Kings. Yeah, bro. Not like, so super. Yeah, not so super anymore. And if you look at the season overall, 50% win record, 7 out of 14. I mean, 4 other teams managed that, right? Like, sorry, 3 other teams, 4 in total. Yeah. Run rate पे number 2 पे थे. So NRR really dictated play over here in this particular IPL. मैं तुम शुरू में बात करते थे कि यार 8 victories is safe. उस तरह का नहीं था IPL. कम ही देखने को आपको मिलता है ये कि आप 50% रिकॉर्ड सब. बट हमने ये भी बात की थी 7 wins with a positive NRR might come into play. हमने ये बात की थी. Yeah, we did. वही हुआ है RCB के हुआ साथ. और सिर्फ RCB के साथ नहीं, वो लखनऊ और दिल्ली के साथ भी हुआ. मतलब वो उनके लिए तो डिफरेंट सेंस में चला गया ना. अब they lost more gloriously और grandly, right? दिल्ली जब हारती थी तो पूरा काम लेकर हारती थी अपना, अच्छी तरीके से हारती थी. Lucknow again will come to them, will come to both teams. But Chennai was not a team that I thought will not make it. I actually had them कि like worst case scenario 8 wins out of 14. ये सोचा हुआ था मैंने. मैं कहता हाँ हॉट एंड कोल्ड चल रहे हैं, कुछ इनके नुक्स. फॉर इंस्टेंस उतनी मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेली इन लोगों ने. आई थिंक उन्हें बहुत बड़ा लॉस भी हुआ अपने बॉलिंग का यार. हाँ, बहुत बड़ा लॉस हुआ है. मतलब फिज, Pathirana and Deepak Chahar. That's a lot of people. और Pathirana alone was having a crazy IPL. यार 6 मैचों में 13 विकेटें Pathirana की. यार फिज भी इतनी अच्छी बॉलिंग करा रहा था यार. और दीपक चाहर के पहले 2 ओवर भी निकाल लो यार. फिज चलो फिर कहीं ना थोड़ी मार खा रहा था. Pathirana ने तो मार भी नहीं खाई. मतलब वो हर मैच में ही 20s में खा रहा था और विकेटें भी निकाल रहा था थोप के हिसाब से. एंड ही हैड एन इम्पैक्ट सेकंड ओनली टू जसप्रीत बुमराह. इट्स प्रूवन बाय स्टैट्स, राइट? लाइक वरुण एल्वकोंडा, जानी ऑफ द पॉडकास्ट, आप उससे जो भी जानीज हैं हमारे देख रहे हैं, यू कैन एक्चुअली पिक हिज ब्रेन, इंटरैक्ट विद हिम, टॉक टू हिम अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ. सो यू आर राइट, लूजिंग दोज 3 guys डेफिनेटली अ मेजर हिट. बाकी कॉनवे भी तो एक तरह से लूज हुआ है, ठीक है. बट यू नो पावर प्ले में उस तरह नहीं खेले ये जिस तरह कुछ बाकी टीमें खेली हैं, और इनका बैलेंस अच्छा था. थोड़ी सी ओल्ड स्कूल क्रिकेट थी, हाँ, लेकिन ठीक खेल. The balance of the team got them to 7 wins, I think, क्योंकि it was well rounded. अभी भी मैं कहूंगा टीम well rounded थी, ठीक है. इस मैच में अगर तुम देखो तो यार सैंटनर ने 1 for 23 कराया, कोहली की विकेट लिया. That is the spell of the game. जितनी सैंटनर ने टर्न की है, मतलब क्रेजी, राइट? अमेजिंग. एंड ही ऑलवेज डज दिस एवरी नाउ एंड देन. यू लाइक ओके मिचेल सैंटनर, वी सी यू, यू नो, आ रहे हो तुम भी नजर हमें. एंड मे बी यू नो दे कुड हैव प्लेड हिम अर्लियर एज वेल. हो सकता है. उसके अलावा ठिकशाना was good as well. 25 for none, लेकिन 25 runs in 4 overs. That's great. वही ना, तो none for 25 ठिकशाना, जो कि कंसिस्टेंटली रन कम ही देता है, पिटता नहीं है ठिकशाना, ठीक है. ठीक है, ठिकशाना. Yeah, और सैंटनर का तो खैर I think that was the spell of the day. So if you combine those 2 spells, 1 for 23 and none for 25, that is 1 for 48 in 8 overs. लेकिन फिर शर्तुल ठाकुर और रवि जडेजा come in, right? भाई 8 ओवरों में 1 for 48 है, बाकी 12 ओवरों में 170 खाया है. 170. रवि जडेजा इसी पिच पे, पिट्टू स्किडी फॉर द सरफेस. 3 overs 42 पड़े ना उसे इसी पिच पे. सैंटनर और उनको देखो, ठिकशाना को, तो मतलब
जडेजा को भी सिमिलर फिगर्स देने चाहिए थे, लेकिन बेचारा सिमरजीत भी एक ओवर के लिए आया था, उसको पड़ गई यार। तो वही बात है कि आई थिंक दैट्स वेयर दे ट्रूली लॉस्ट द गेम। अगर 12 ओवरों में 170 खा रहे हो तो उन 8 ओवरों को कितना बचा लेंगे वो आपको? इफ एनीथिंग they kept you in the game, Santner and Theekshana, right? Without them it was a complete blowout, right? And yeah, I mean there are other performers who just didn't turn up. Gaikwad इतना अच्छा खेलता आ रहा था, Golden Ducky and dropped that catch. डकी भाई आ गए। भाई क्या बातें कर रहे, गायकवाड बहुत बेहतर है डकी भाई से। मतलब मैं बंदे की बात नहीं कर, मैं डक की बात कर रहा था, गलती से मुंह से निकल गया, मुझे माफ कर दो। सही है। तो आई थिंक फॉर समवन हु वाज बेसिकली बैटिंग इंश्योरेंस फॉर देम, राइट? गायकवाड ने तो रन करके देने ही देने। वो जीरो पे आउट हुए, फिर उसने एक ऐसा कैच छोड़ा जो आपको कॉस्ट किया, बहुत बड़ा, ग्रीन वाला। वही 10-10 रन की गेम है, ऊपर नीचे हुआ, पूरा उल्टा पुल्टा हो जाता है सारा सीन। सो आई थिंक दैट वाज अ बिग मिस। हमारा डूब गया बुरी तरह डूब गया, गहराइयों में डूब गया। ये गहराइयां, आई एम सैड फॉर हिम यार ब्रो। जब से स्क्वाड में अनाउंस हुए ना इंडिया के, इसको पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, इतनी इंटरेस्टिंग चीज है, आई थिंक पहला मैच इनका आरसीबी के खिलाफ ही था, सबसे पहला मैच। उसमें we saw him getting troubled by the short delivery, remember? And we were talking about it being a bouncer league now, all of that stuff. Dubey was my test case. दुबे ने पूरा उसके बाद टूर्नामेंट जो है, उसने कहा मारो बाउंसर, मैं तुम्हें मारूंगा। पूरा उसने टर्न अराउंड किया, उसने वो पूरा नैरेटिव तोड़ा, फिर आखिरी गेम में आकर फिर ट्रबल हो गया बाउंसर से। तो मे बी आरसीबी का कोई जादू है जो दुबे पे नहीं, मतलब दुबे नहीं चल सका। Again, someone said that Siraj drop was tactical. He ran Rachin out, who was playing really well. Ran him out and then scored 7 of 15. 15 बॉलों में 7 रन, 2.5 ओवर। Net negative. Negative. हाँ, whatever way you put it. जो भी था। For someone who had as phenomenal a season as Dubey had had, चेन्नई का MVP था। People were looking at Dubey to kind of turn this game around. यहाँ पे गेम बदल जाएगी, यही लग रहा था ना। और मतलब मैंने दिमाग में सोचा था शिवम और सिंक, and they sunk, right? He just pretty much had his worst game of the IPL. बेचारे को मैंने सुना काफी अब्यूज भी मिल रहा है। ऐसा ना किया करो आप। अगर like if you were in playoff की contention, वो दुबे उसमें बहुत बड़ी रीजन थी। और सीधी सी बात है, जाके कर लो खुद, अगर कर सकते हो उससे बेहतर तो नहीं। चेन्नई वाले पागल हैं, स्टीवन फ्लेमिंग क्या इनको रखेंगे? एग्जैक्टली, नहीं रख सकते ना, नहीं खेल सकते, वो खेल रहा है बेचारा। यू नो, ही इज नॉट, everyone has an off day, he is not young. 30 साल का वो भी हो चुका है। आई थिंक he had peaked. यही इसकी पीक चल रही है, इससे ज्यादा बेहतर मुझे नहीं लगता। हल्का सा डिप आ सकता है वर्ल्ड कप में, क्या पता यही पेल रहा हो। मगर बेचारा ना, वो कहते हैं ना, जो सिंगल हैंडेडली थोड़ा मरवा गया। अनफॉर्चुनेटली दैट वाज द केस। कॉन्फिडेंस ना लूज कर जाइए हेडिंग इनटू द वर्ल्ड कप। He had an absolute stinker. Yeah, he did. Right? And I mean, जितनी passionate चेन्नई की फैन बेस है, थोड़ा सा तो you know it comes with the territory कि अब कुछ सुनने को चीजें मिलेंगी। गालियां ना दो। हाँ, वो वाली बातें आप जाके आलिया से कर लिया करो। या सो ऊपर से यार रचिन इतना शानदार खेल रहा है। He's scored his 50 of 31 deliveries. It's his first IPL 50 ever. 61 of 37 पे आपने उसको रन आउट करा दिया। वो बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हो उस मैच का था, ठीक है। एंड दैट हर्ट देम बिग टाइम, क्योंकि इस दुबे से उसके बाद भी रन्स नहीं हुए, फिर ये खुद भी आउट हो गया। और बस आई थिंक दैट वाज द पॉइंट वेयर आई वाज लाइक, आरसीबी को कर जाना चाहिए अब यहाँ से। ऑब्वियसली देयर इज दैट थाला एलिमेंट, धोनी पड़ा है यार, कोई पता नहीं। नो वन वुड एवर राइट दैट ऑफ, ठीक है। जितने भी ऑड्स हों, बुक मेकर्स जो भी कह रहे हो, धोनी खड़ा है, आप कहोगे कर सकते हैं। ऊपर से यार जडेजा प्लेड अ फैंटास्टिक नॉक, ब्लाइंडर। आई थिंक दैट वाज हिज बेस्ट नॉक ऑफ द आईपीएल। ठीक है, उसने कुछ रेस्क्यू एक्ट्स किए हैं बीच में, आकर बचाया उसने कई जगहों पे, मगर ये 42 of 22 जो था ना, और अनबीटन गया बेचारा। दैट वाज टॉप ड्रॉअर। लेकिन फिर भी उसका इम्पैक्ट जो उसने बॉलिंग में दे दिया था, वो कवर नहीं कर सका। वो 4 बॉलें एक्स्ट्रा ही हैं। हाँ, सही कह रहे हो तुम। 18 बॉलों पे 42 दिया था। आई थिंक 40 खाए थे, मगर सही कह रहे हो तुम। 42 आई गेस। तुम्हारा पॉइंट वैलिड है सादी, जीत गए हो तुम, जीत गए हो। सो या ओवरऑल कंट्रीब्यूशन में आप कह सकते हो जडेजा ने कोई इतना वो खास नहीं किया, क्योंकि बहुत ज्यादा रन दे दिए। लेकिन इनिंग्स फैंटास्टिक। नहीं, आई मीन वी ऑल टॉक अबाउट धोनी एंड एवरीथिंग, ही वाज डूइंग द मेजर लेग वर्क, राइट। मेहनत तो उसने बहुत कर दी थी। और यार इनको ना 4 ओवरों में कोई 60 समथिंग चाहिए था। फिर आखिरी ओवर में जब 17 आया, मैंने कहा यार ये IPL है, ये हो जाना है।
वो तो आउट हो गया धोनी। अगेन तुमने वो जो गीली बॉल बीइंग रिप्लेस्ड की बात की, fantastic little nugget over there, and what makes this sport so beautiful and so unpredictable. Ultimately you look at it, 7 wins out of 14, they underachieved. That's not good enough in the end. You can't be relying on net run rate, especially when you're Chennai. And और उसके बाद जब इतना बड़ा स्क्वाड अलाउड हो ना आपको, तो फिर ये 2-3 प्लेयर्स इधर उधर हो जाना, वो भी फिर एक्सक्यूज ही साउंड करती है। सादी, to be fair, इम्पैक्ट था, लेकिन regardless of that impact, they should have qualified, in my opinion. To be fair, they coped well with those injuries. मुझे लगता है बुरा नहीं किया इन लोगों ने, मगर बस कुछ ऐसे मैच हार गए, खास तौर पे ये वाला जिसमें ठीक है मैच जीतना थोड़ा मुश्किल था, क्वालिफिकेशन within reach थी यार. And again, there is some things that they do जो थोड़ी outdated हैं, as we said. I would have liked to see more aggression in the power play, because we were seeing it elsewhere, right? And it's not like their players can't do it. गायकवाड सेफ प्लेयर है मगर तेज खेल सकता है. रचिन रविंद्रा when he's on a roll, he can really give it a whack, right? हाँ, बीच में पता नहीं रहाने से ओपन करने लग गए थे, ये चीजें हो गई थी. इस मैच में भी रहाने आया था, एक आधा अच्छा शॉट भी, डिसेंट इनिंग्स थी उसकी, शायद बेस्ट इनिंग्स थी आईपीएल की. ठीक है, मगर वो भी नहीं चला. और you'd have to think, is it time that the IPL moves on from अजिंक्य रहाने? काफी ज्यादा प्लेयर्स हैं जिनकी अब खत्म हो जाने, रिटेन तो नहीं होता, नहीं होना चाहिए. और भी हैं प्लेयर्स, या बट खैर चेन्नई है, किसी और सीजन वापस आएंगे ये, और टाइटलें भी इनकी अभी कोई पता नहीं नेक्स्ट सीजन यही जीत रहे हैं. बट इट इज अ बिग क्या कहते हैं हेडलाइन, चेन्नई फेल टू मेक इट विद फेट इन देयर ओन हैंड्स, नॉट रिलाइंग ऑन एनीवन. ये असल पॉइंट है ना. हाँ, अनलाइक आर्सेनल. या उन बेचारों को तो खैर, आर्सेनल की भी एक पॉइंट पे फेट इन देयर ओन हैंड्स ही थी यार. इस तरह तो फिर लिवरपूल तो 7 वीक्स तक, कह रहा हूं मैं, पोर्टल नहीं था मेरे लिहाज से आर्सेनल का. Was it a draw versus West Ham or Villa? Villa से हार गए थे. Loss against Villa that cost us. Good evening हो गई थी तुम्हारी. उसकी तो great evening हो गई है, वो अगला UCL पहुंच गया. So basically, Unai 2 Villa के रिजल्ट्स और 2 फुलहम के रिजल्ट्स that cost. तुमने Unai एमरी से डबल का है. डूब जाओ. यार डेटा यही गा रहा होगा. I'm gonna miss the song. इस गाने के फैन बन चुके हैं, लोग कमेंट करते हैं. वर्ल्ड कप आ रहा है ब्रो, है उसके अंदर, उसके लिए हमने बहुत शोज भी करने हैं, तो हम तो गाएंगे ये गाना. चलो फिर one last time, take it from the top. हाँ डूबे उफ ये गहराइयां. Do well, Shivam Dube. Yeah. Pro Sports loves you. अच्छा. ज्यादा दिल पे मत लेनी, हो जाता है सबके साथ. हाँ, वर्ल्ड कप में आगे बैट से जवाब. Was a trash game though. We're not gonna mask that either. वो तो नहीं कर सकते यार. या बहुत मरवाई है. नेक्स्ट टीम पे आ जाए यार. अब मैं सोच रहा हूँ किस पे आए. बाकी जो 2 प्लेऑफ्स की टीम है ना, उन्हें एंड पे रखते हैं. हाँ, ताकि लोग देखें भी तो सही है. बीच में थोड़ा सा जो बाहर हो गए उन पे बात कर लेते. पहले बात कर लेते लखनऊ की. मेरे ख्याल से दिल्ली पे आओ. दिल्ली. हाँ, दिल्ली एंड लखनऊ, क्योंकि इस तरह चलते हैं. आई लव टू टॉक अबाउट दिल्ली बिकॉज दे वर वेरी एंटरटेनिंग टीम तो थी, नो डाउट. उनका अगर आप देखो 7 out of 14 50% रिकॉर्ड, आई थिंक दे ओवर अचीव्ड. मुझे तो लगता है वो बेहतर कर गए. ये वो टीम थी जो एक टाइम पे 250 270 खा रही थी यार. लोग हर किसी से, केकेआर से खा रहे हैं, सनराइजर्स से खा रहे हैं, बस बैक टू बैक मैचेस में खा रहे हैं. हाँ, बांट रहे थे रन. ठीक है, मगर then they won a very crucial game versus Lucknow this week, knocked them out of playoff contention, right? So they were in a way a spoiler team. इनका net run rate इतना फारिग था कि इन लोगों ने नहीं पहुंचा था यार. McGurk तो चलो इसमें डक पे आउट हुआ है, but Jake Fraser McGurk was one of the stories of the IPL. और वो भी इनकी किस्मत से ही खिलाया है. कोई आई डोंट थिंक इनके प्लान्स में था. शुरू में तो वो था भी नहीं. हैरी ब्रुक ने पुल आउट ना किया होता और वो सारा ड्रामा ना हुआ होता तो वो होता ही ना. और अब तुम देखो कि पैकिंग ऑर्डर में वो हैरी ब्रुक से कितना ऊपर निकल गया होगा. यार ये बंदा तो रिटेन करना ही करना. आई डोंट थिंक अब कोई भी आईपीएल टीम लेगी हैरी ब्रुक को, जस्ट बाय द वे. There's going to be a lot of this stuff because IPL में काफी लोग नाराज हुए हैं, काफी ज्यादा इंग्लिश प्लेयर्स से. और I don't know, I don't think any team would go for Harry Brook and people जो pull out किए. I get the sentiment. आप चाहते हो आपका टूर्नामेंट सारे पूरा खेलें, बट इट्स नॉट अनप्रेसिडेंटेड. इट हैपेंस इन अदर लीग्स एज वेल. इंटरनेशनल ड्यूटी के लिए जा रहे हैं वो यही है ना. इट हैपेंस इन अदर लीग्स क्योंकि इंटरनेशनल कैलेंडर खुला होता है. और अभी ये तो कॉर्डन ऑफ किया होता है इन्होंने, इंटरनेशनल क्रिकेट ना हो तो. भाई वर्ल्ड कप आ रहा है, ये तो इस तरह के टाइम पे तो लोग सीरीज रखते हैं. दूसरी बात पता है क्या इनकी फेवर में जा सकता था. एक चीज अगर ये जो ब्रॉडकास्टर्स है ना, वो ये दिमाग में रख लेते कि हाँ वर्ल्ड कप आ रहा है, शायद सीरीज ऑलरेडी पहले से हैं, कोई पता नहीं, इंग्लिश प्लेयर्स पुल आउट, दे कुड हैव डबल्ड अप द
सैटरडे गेम्स में ना ये डबल हेडर्स रख सकते थे, जिसकी वजह से एक हफ्ता पीछे हो जाती। ये जो संडे होता है इस वक्त शायद खत्म हो चुकी होती। दैट्स एन इंटरेस्टिंग टेक। या हाँ, तो हमारी जिंदगी और मुश्किल हो जाती, तुम एक और गेम डाल रहे हो हफ्ते में। हाँ नहीं, हमारी जिंदगी तो बहुत मुश्किल हो जाती, लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा छोटा भी हो जाता टूर्नामेंट और प्लेयर्स पूरे रहते भी टिल द एंड। खैर अल्टीमेटली ये भी चैलेंजेस नहीं रहेंगे जिस डायरेक्शन में या जिस सिम्त में आईपीएल चल रही है। देखो नेक्स्ट ईयर तो नहीं है ना T20 वर्ल्ड कप या कोई भी। टीम्स की रिजर्वेशंस होंगी इंग्लिश प्लेयर्स को पकड़ते हुए, इसमें कोई शक नहीं है। बट देन अगेन दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ हैपेंस मैन। आई मीन आई डोंट नो हाउ टू काउंटर इट, बट हैरी ब्रुक की केस में तो यार उस बेचारे की यार ग्रैंड मदर पास्ड अवे एंड इट कंप्लीटली मेक्स सेंस अगर वो बस इंग्लैंड में अपने घर के करीब खेलना चाह रहे उस टाइम पे। पीपल डील विद ग्रीफ डिफरेंटली साथ। हो सकता है कि कोई और बंदा कहे यार मैं आज मैच खेलने जाऊंगा, दैट्स हाउ दे डील विद ग्रीफ। कोई बंदा हो सकता है कि यार मैं तो नहीं कर रहा फंक्शन, और अब उसको रोजी रोटी उसकी खेलनी तो है। इफ ही इज जस्ट प्लेइंग इन इंग्लैंड, आधा टाइम तो यॉर्कशायर में होगा ना, वो घर पे होगा ना भाई। आप अगर कभी ऑन द रोड रहे हो, मैं रहा हूँ बहुत ऑन द रोड रहा हूँ मैं, एक सुकून है घर का अपना सुकून। There's a comfort associated to it. So I get it. I don't know why he was blasted on that. Anyway, back to Delhi. Retentions with Jake Fraser-McGurk though is one for the future. You earmarked the crap out of him. McGurk, Tristan Stubbs ये तो for sure retain करो। और Tristan Stubbs ने यार तुम देखो लगातार परफॉर्मेंस दी है एंड तक। I expect him to start for South Africa as well. अभी भी इस आखिरी मैच में 22 बॉलों में 50, ठीक है। नवीन की तो ले ली भाई, मॉन्स्टर हिट्स, पुल्स, ओवर एक्स्ट्रा कवर, मतलब कि खतरनाक stuff that would come in Naveen's nightmares, right? Is Naveen ul Haq a bit overrated in the sense? I don't trust him. In the sense कि franchises बड़ा उस पर rely करती हैं उसे pick करके। I think wicket taker है, बस। मैं ना करूं, he wouldn't be my pick. No. Never. Yeah. Like I said, I don't trust him. हाँ. You know? और ठीक है, I'm not saying he'll never have a good game. हाँ, थोड़ा सा inconsistent है ना। कभी अच्छी गेम दे देता है, कभी बहुत ज्यादा पिट जाता है। एक इसने बड़ी अच्छी गेम दी थी अफगानिस्तान के लिए इंग्लैंड को वर्ल्ड कप में, वो बटलर को भी निकाला था, वो याद है? वो इट लुक लाइक दैट बॉल, लाइक क्या कहता है, किम्बर सेड दैट इट लुक लाइक अ वुमन हैड किस्ड इट, यू नो। इस पता नहीं कुछ लाल लाल सा लगा हुआ था वहां पे, तो मुझे वो बॉल याद है उसका बहुत। हिज best delivery is really good, but I just he's very inconsistent, and I can't trust him as my leader of the attack. No. He could be someone who supplements my attack at best. तो खैर नवीन के उसने the third pacer of my attack maybe चीथड़े पड़खच्चे जो कह लो कहना है, Tristan Stubbs completely owned him that day and ended unbeaten on 57 of 25. So he is also like, ठीक है, McGurk से एक हल्की सी कैटेगरी नीचे में उसको earmark करो। There's a guy for the future जो आपकी टीम के लिए लंबा खेल सकता है आगे कई साल। फिर यार I don't know how many people are talking about him, but Abhishek Porel, what a guy man, left to, तो ये तो पता फिर लेफ्टी कितने पसंद आते हैं। उसने से भी तेज 50 मारी है इस रिसेंट मैच में, उसने 21 बॉलों में 50 मारा है, ठीक है। दिस गाय इज ओपनड व्हेन नीडेड, दिस गाय इज केप्ट विकेट व्हेन नीडेड, और मतलब क्या खूबसूरत शॉट हैं इस मैच में। तो उसने हुक्स मारी हैं, पुल्स मारी हैं, अपर कट्स मारे हैं, एंड आई लव हिज गेम लाइक थ्रू द कवर्स एंड स्क्वायर द विकेट ऑन द ऑफ साइड। ही हैज अ लॉट, मिड विकेट के ऊपर भी पेलता है, ठीक है। सो ही इज समवन विद इम्पेकेबल रेंज, slowed down after his 50, 21 बॉलों में 50 था, मगर फिर ended up with 58 of 33। अगली 12 बॉलों पे क्या 8 रन। हाँ, तो आप कह सकते हो कि ठीक है वो एक अच्छा साइन नहीं था, बट अल्टीमेटली दिल्ली वन दैट गेम एज वेल। और अक्सर यही होता है कि आपको अगर पावर प्ले, यही होता है, हाँ अक्षर यही होता है, अक्षर इस दुनिया में। तो पावर प्ले में तो दे गया वो, he's had some very very good knocks this year. So those three guys, Sadi, Abhishek Porel, Jake Fraser-McGurk, Tristan Stubbs, obviously you put Rishabh Pant into this because he's the captain. And you put, अच्छा बैटिंग की बात करें ओवरऑल टीम में मैं कह रहा हूँ अगले सीजन के लिए कुलदीप, अक्षर, ये तो है ना आपके बॉयज। फिलहाल तो ये अच्छी टीम बन रही है ब्रो, बहुत अच्छी कोर बन रही है, क्योंकि ये सारे तो अभी डेवलपिंग क्रिकेटर्स हैं कितने ज्यादा। Obviously पंत इज आउट दैट नाउ, पंत सीनियर हो गया, ठीक है, कुलदीप भी सीनियर हो गया, अक्षर भी सीनियर हो गया, उसके अलावा ये जो सारी यूथ है बड़े अच्छे सीनियर हैं, they're still young though, सीनियर है लेकिन सही बात है, वो एक्सपीरियंस के साथ यंग प्लेयर्स, माइलेज आ गई है थोड़ी सी, मगर कोई बूढ़े नहीं है, ठीक है। सो दैट्स अ ग्रेट साइन फॉर दिल्ली, अभी जवान है। सो आई थिंक दैट दिस टीम कुड रियली टर्न इनटू समथिंग। हाँ, वो एक अलग बात है कि इस आखिरी मैच में भी 2 कैच छोड़े, फील्डिंग ठीक करो यार, दे हैव बीन वन ऑफ द वर्स्ट फील्डिंग टीम्स ऑफ द आईपीएल। पक्के कैच भी छोड़ेंगे, फंबल्स भी होंगे, रन आउट इनसे नहीं होंगे, बहुत फारिग फील्डिंग थी दिल्ली की। आई फील लाइक दैट अल्टीमेटली इवन कॉस्ट देम प्लेऑफ स्पॉट।
थोड़ी बेहतर कर लेते, क्या पता 8 out of 14 होता। हो सकता था, बिल्कुल पॉसिबल है। Yeah. लेकिन चलो ठीक है, they've got a good base to start off the next season. अब मेगा ऑक्शन है आईपीएल का, हाँ थोड़ा सा ध्यान से प्ले स्मार्ट एंड यू गॉट टाइटल विनिंग पोटेंशियल टीम है, पोटेंशियल है इस टीम में टाइटल विन। ये 6-7 लोग तो मैंने और सादी ने गिना दिए, इसके अलावा जो रोल्स रह गए हैं ना, उन रोल्स को फिल करो बस। Get some better bowlers. I mean, speaking of bowlers, ठीक है, खलील अहमद, ईशांत शर्मा, तीसरा मुकेश है। हाँ, मुकेश का ये है कि या तो पहले ओवर में विकेट लेगा या 20 रन का लेगा। ठीक है, इतनी बुरे नहीं है ये, they're decent bowlers, लेकिन you need a superstar. Heinrich Nortje isn't one now. Unfortunately रहा नहीं है ना, उनकी गलती तो नहीं है वो, इंजरी के बाद आया, वो चीज ही नहीं थी। So थोड़ा सा इस पे बिल्डअप करो। स्पिन अटैक तो अच्छा है ना, क्वालिटी स्पिन अटैक, गुड यंग बैटर्स, यू प्ले योर कार्ड्स राइट, देयर इज अ टाइटल विनिंग टीम इन हियर। गेट समवन एल्स अहेड ऑफ शे होप। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि शे होप इज बैड, शे होप इंप्रूव तो किया है, बहुत इंप्रूव किया, लेकिन आई स्टिल देयर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। Maybe if they do go for Brook again, he can be the hope replacement. वहां पे मगर पता है इस तरह की चीजें कर सकते हैं। बाकी तुमने ईशांत शर्मा का नाम लिया, 3 for 34 वर्सेस लखनऊ। हम सारों की बात कर रहे हैं, डीके, धोनी। ओ भाई, विल वी सी ईशांत अगेन? आई डोंट नो, शायद कर भी जाए, लेकिन उसको जब भी मैं बॉल करते हुए देखता हूँ ना, एक ओवर बाद वो बिल्कुल पसीनों पसीने हाँप रहा होता है। उम्र हो गई। मैं वो कुछ गलत बात नहीं कर रहा, लेकिन उम्र हो गई है उसकी। आई डोंट थिंक ही विल बी हियर नेक्स्ट सीजन। अगर कर भी लिया किसी ने तो बैकअप की उसमें होगा। आई थिंक इफ एनीथिंग वो रिप्लेसमेंट उसमें शायद आ जाए कि वो कोई इंजर हो गया तो शांत ले लिया, बस थोड़ी सेफ्टी खेल ली उस तरह। आपको बैड दो दिस सीजन यार, असल में ना सारे मैच तो खेल नहीं सकते, ये भी तो है ना। और दिल्ली ने किया है, इन लोगों ने सारे बॉलर स्कैटर्ड तरीके से खिलाए। वो रासिक सलाम डार वाज गुड बट ही डिडंट प्ले अ लॉट। मुकेश डिडंट प्ले अ लॉट, यू नो। खलील प्लेड अ लॉट, ठीक है, ये आप कह सकते हो। और उसके 3 ओवर तो अच्छे पावर प्ले के, उसके बाद पिट जाता है वो। और एक ही ओवर में इतना पिट जाता है कि पूरे फिगर्स ही खराब हो जाते हैं। 3 ओवर में 12 दिए होंगे, 4 ओवर में 40 34, यू नो, 22 रन खा लेगा एक ओवर में आकर एंड में। तो यस, आई सी पोटेंशियल, आई सी अ प्लेऑफ टीम नेक्स्ट सीजन, फॉर द लव ऑफ गॉड, इफ दे प्ले देयर कार्ड्स राइट, दैट and like for the love of God, science or whatever you believe in, please field better. वाकई आपका इस सीजन भी स्कोप था, फील्डिंग थोड़ी बेहतर कर लेते ना, आप लेकर जा सकते थे ये प्लेऑफ स्पॉट, क्योंकि आप फॉर ग्रैब्स ही थे ना एंड में। Got 8 teams on 14 points. Sorry, 8 कह दी मैंने, 4 teams on 8, proper 14 points। मैं 4 teams on 18 बोलने लगा था। प्रॉपर लॉग जैम था वहां पे। तो खैर, lots to love about Delhi going into the future. आज है LSG। I mean, they lost to Delhi and were out. मगर फिर मुंबई को मार दिया आखिरी गेम में, ended the season on a positive note. They missed out on net run rate and we always knew that. But मजे की टीम बन सकती थी। एक तो बेचारे अनलकी हो गए, मयंक यादव वाला जो उनके यार साथ वो हुआ, थी बड़ी अनलकी चीज। मयंक यादव ने एक वो स्पार्क लेके आया। मुझे याद है when we did recorded that show when he was coming back from injury, मैंने कहा था यार सादी ये बंदा प्लेऑफ्स में लेकर जा सकता है। और तुम देख लो ना, एक विन लाकर दे सकता था वो, और लेकर जा सकता था वो प्लेऑफ्स में। मगर थोड़ा या आप मिसफॉर्चून भी कह सकते हो, थोड़ा आप ये भी कह सकते हो। एंड दिस इज हाउ Jared defines this, right? And to the guy who gets pissed off every time I quote Jared, I don't know what to tell you. I work with the guy, मेरा एम्प्लॉयर है, मैं चीजें सीखता हूँ उससे, तो मैं क्यों ना कोट करूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, हम हर पॉडकास्ट में बात करते हैं, यहाँ पे हम सीखने आए हैं। हम जब गलत हो गए, आप लोग हमें सिखाओगे। आपसे भी तो सीखेंगे, जिस तरह काफी लोग हमसे भी सीख रहे होंगे। हम इसी तरह जैरेड किम्बर सीनियर, यू नो, इस इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, ही इज लेजेंड, ही इज अ रॉक स्टार। उससे ना सीखो तो फिर क्या करने आए हो यहाँ पे यार? इस फील्ड फिर हमें देखने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, वाकई नहीं है। हाँ, क्योंकि फिर आप हमसे भी नहीं सीखोगे जिस तरह हम मुझसे सीखते हैं। एंड वी आर नॉट हियर प्रिटेंडिंग टू बी नो इट ऑल्स मैन, वी कैन बी रॉन्ग। मैंने एक शो में एल्स गिनवाए थे अपने, याद है? इस शो में मुझे एल दो, मैंने चेन्नई बोला था कि टॉप 4 में आएगी। वो तो मैंने भी बोला था। हमें एल्स दो। Yeah, so it's not that we can never be wrong. We're here to have an educated conversation with you, which is why we've got Patreon. पेट्रियन पे हमारे मेंबर बने, $5 उसकी फीस है। उससे होगा ये कि आप लोग डिस्कॉर्ड में ज्वाइन हो जाएंगे हमारे जानीज ऑफ द पॉडकास्ट चैनल में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वैसे डिस्कॉर्ड नहीं ज्वाइन कर सकते, आप बाकी सारे चैनल्स में होंगे उसमें। लेकिन जो स्पेसिफिक जानीज ऑफ द पॉडकास्ट वाला चैनल है, जिसमें मैं बहराम के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, पोल्स में पार्ट ले सकते हैं,
AMA क्वेश्चंस आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, और एक हमने बेसिकली कम्युनिटी बनानी है जिसके थ्रू इस YouTube जो हमारा पॉडकास्ट है क्रिकेट वाला, उसकी डायरेक्शन हम रन करेंगे। सो ये पेट्रियन का फायदा है। अगर पेट्रियन नहीं है आपके पास तो आप इजी पैसा से भी कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इजी पैसा का नंबर है 031936025545। उसके लिए आप हमारे जानीज ऑफ द पॉडकास्ट में भी आ सकते हैं, या वैसे आप लोगों ने हमें हमारा चाय पानी भरना है तो वो भी कर सकते हैं आप लोग। और कुछ भूल गया हूं मैं बस इसी तरह खत्म कर देता हूं कि जानीज ऑफ द पॉडकास्ट इज अ वेरी स्पेशल कम्युनिटी ऑलरेडी। वी हैव गॉट लाइक अ लिटिल ओवर 20 पीपल इन इट, इंटेलिजेंट क्रिकेट कॉन्वर्सेशंस। आई मीन यू कुड जॉइन आवर रेगुलर डिस्कॉर्ड एंड मे बी समडे वी विल इंटरैक्ट विद यू। मगर जानीज वाली चैट इज ऑलवेज लाइव। आप कुछ भी पूछोगे हमने जवाब देना ही देना है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट आंसरिंग क्वेश्चंस, इट्स अबाउट लर्निंग फ्रॉम यू गाइस, इट्स अबाउट यू learning from us and getting to know you as well. Like जो लोग जिनको मैं जानता हूँ और वो चैट में हैं, उनको मैंने तो प्रॉपर वेलकम्स भी दिए हैं। वरुण अल्वकोंडा इज एन ऑनररी मेंबर, वो ऑनररी जानी है इस पॉडकास्ट का। So bro, he works for this podcast at this moment. यार डेटा सेंट्रिक, स्टैट सेंट्रिक, आपने कोई कॉन्वर्सेशन करनी हो, कोई भी आपका कोई भी सवाल हो या कोई बात आपने जनरली डिस्कस करनी हो, कम एंड यूज दैट कम्युनिटी। और अभी तो आप बहुत यंग है। और just by the way, it's not only about cricket. Yeah, उस दिन बेबी रेनडियर की बात हुई है। किसी भी चीज के बारे में बात करनी हो, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करनी हो, हम दोनों इट्स अ सेफ स्पेस। अगर कम्युनिटी में नहीं करना, हमें अप्रोच कर सकते हो उसके थ्रू। लेकिन safe space, no judgment, and we're trying to build a community over here of intelligent cricket conversation. That's what will dominate it. And मतलब merch पे भी डिस्काउंट्स मिलेंगे उसके अंदर। So basically benefits, added benefits हैं उसके अंदर। हाँ, बाकी यार Patreon, as सादीन ने बोला, अगर आप नहीं भी कर सकते तो there are other ways. Easy पैसा के थ्रू आप 1 month के लिए अंदर आ सकते हो, and then if you don't like it you can also leave. There's no biggie. But don't do that. Yeah, don't do that. You won't want to leave once you're in. कुछ ना वो insider content भी मिल जाता है। हमने अपना schedule पूरा share कर दिया था, ठीक है। अभी मैंने एक वीडियो मंगवाई हुई है बकर से, उसके अंदर let's see if that video comes around or not. But point is, और ये मैं बस I want to really emphasize on this because ये हम podcast में हर podcast से बात करते हैं यार, ये सारे पैसे जो है मेरी शादी की जेब में नहीं जा रहे, काश जाते होते, या काश जाते होते, अच्छे खासे बन जाते होते तो, मगर क्योंकि 20 एक बंदा तो आ गया ना। बट बेसिकली दिस मनी विल गो टुवर्ड्स द पॉडकास्ट। वी नीड टू मेक श्योर दैट दिस इज फाइनेंशियली feasible, it's a financial success, and so we can continue to bring you this sort of content and even make more content, hire more resources. हमारे यार बड़े bottlenecks हैं, बहुत ज्यादा bottlenecks हैं, बहुत ज्यादा plans हैं। और सिर्फ बात जो लोग बोलते हैं ना कि पॉडकास्ट को कहाँ से पैसों की जरूरत है, ये सिर्फ पॉडकास्ट नहीं है, और बहुत ज़्यादा काम करते हैं हम लोग। prosports.pk पे जाके देख लो, पूरी वेबसाइट है, प्रो पाकिस्तानी से लिंक्ड है। प्रो स्पोर्ट्स, बाय द वे, वहाँ पे T20 वर्ल्ड कप का भी पेज है, उससे जाके वहाँ पे सारे आप लोगों ने अपडेट्स देखने, बिकॉज यू हैव टू सपोर्ट योर ओन। और उसके अलावा मतलब पूरा का पूरा सेटअप है ये स्पोर्ट्स का। So you're basically not funding this, but you're helping out in a way. And yeah, I mean we have so many ideas, इतनी चीजें जो हम कर नहीं पाते, resources भी नहीं है, bottlenecks नहीं है। आपके थ्रू शायद किसी दिन हो, and to everyone who has already contributed, thank you from the bottom of our hearts. It means a lot to us. Love you guys. And we want to continue to get to know you and talk cricket with you. अभी तो शुरू है, अभी वही bottleneck वाली जो बात की है ना इसने, I stuck in work 24/7, ये वाला सीन होता है मेरा, इसलिए मैं ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकता। बहराम उस पर ज्यादा इंटरेक्ट करता है, लेकिन whenever I get the chance, whenever I'm free, I'm on Discord. पहले ट्विटर पे होता था, अब डिस्कॉर्ड पे होता है। मैंने तो अपने कंप्यूटर पे भी डाउनलोड कर दिया डिस्कॉर्ड। या कभी काम कर रहा हूँ तो डिस्कॉर्ड भी खुला होगा साथ। खैर, कमिंग बैक टू लखनऊ, एंड दिस स्टार्टेड विद जैरेड। दैट्स वेयर दिस एंटायर मोनोलॉग स्टार्टेड। हम इसी तरह हैं। हाँ, तो रोक के दिखाया हमें। जैरेड ने बोला था इस टीम के बारे में, लखनऊ के बारे में, व्हिच आई एग्री विद। ही सेड लो सीलिंग बट इतना फ्लोर लो नहीं है। हारेंगे तो जलील नहीं होंगे। हालांकि वो ये वाला गैप है, एक मैच में 165 चेस हो गया था, 9.4, उसको निकाल दो। नॉर्मली थी। You can expect a certain level of performance from this team। क्या इतना तो कर ही लेंगे ये लोग, सही है। उतना ही की है, 7 विन्स लिए 14 में से, नेट रन रेट मार खाए हैं। बट व्हाट अ वीक निकोलस पूरन हैड। माय गॉड, एक उसने 20 बॉलों में 50 मारा है, in which he ended up with 61 of 27 versus Delhi, और एक उसने 19 बॉलों में 50 मारा है आखिरी मैच है मुंबई में, जिसमें उसने 75 रन मारे हैं ऑफ 29। 75 ऑफ 29, जो वो अर्जुन तेंदुलकर ने उसका हिप फीड किया है, ठीक है। वो भी वैसे पता नहीं उसने 2 बॉलिंग क्यों कराई थी, he was clearly injured, but those are some mighty sixes। और मतलब good news for the West Indies, man. Yeah, good news. Nicholas Pooran is one of those guys who's unlucky not to have made our IPL all-time draft.
ऑल टाइम है थोड़ा सा भी। हाँ मगर और ब्रो पोलार्ड और ब्रावो नहीं घुस रहे थे वो। खैर थोड़ी सी मेरी वहां पे मिसकैलकुलेशन होगी। व्हाट आई शुड हैव डन इज पिक्ड अप जहीर खान इंस्टेड ऑफ ट्रेंट बोल्ट। तुम मेरे दिमाग में घुस गए। मेरी भी टीम खराब हो जाती। और हाँ तो मैं ट्रेंट बोल्ट पे जहीर खान करके इरफान पठान की जगह आई वुड हैव गॉन फॉर पोलार्ड और ब्रावो, प्रोबेबली ब्रावो फॉर बेटर ओवर्स। नहीं एक मिसकैलकुलेशन होगी। सही बात है। और लोग कह रहे थे पोलार्ड और ब्रावो क्यों नहीं पिक हुए। ब्रो 4 बंदे पिक करने थे हर बंदे ने, वो मसला हो जाता है। और कॉम्बिनेशन इस तरह के बन रहे थे, या तो फिर मैं बटलर ना पिक करता। और मैंने हार्दिक ले लिया हुआ था, डिडंट मेक सेंस फॉर मी टू गो दैट डायरेक्शन। आई आल्सो हैड मैक्सवेल। हां तुम्हारे लिए तो नहीं सेंस बन रही थी, बाकी तीनों के लिए कुछ हो सकता है। अच्छा शायद लोगों ने वो ना देखा हो ना, हम बहुत दूर चले गए हैं। जाके देखो। हाँ जाकर प्लीज देखो। क्या कर रहे हो? और वोट भी करो जाके। बाय द वे क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ अगर वो शो नहीं देखा? वाकई आईपीएल के फैन कहते हो अपने आप को? क्रिकेट के फैन कहते हो? ऑल टाइम ड्राफ्ट ही नहीं देखा। ड्राफ्ट जो लगे हुए थे लोग, देखा है? Anyway, I think as far as power hitters are concerned, Nicholas Pooran is right up there with the best in the world right now. ठीक है, वो है वहाँ पे. I love him. Yeah, और उसने बहुत perform. He was their best batter all season. Yeah, so Nicky P की कोई वो नहीं है, मुझे कोई complaints नहीं है. KL Rahul ने फिर एक sluggish knock खेला. 37 ball 50, 55 of 41 against Mumbai. Why? पता नहीं क्या scene है, because we all know he can bat a certain way. He can hit, bro. When he's on song, तो खूबसूरत shotting है. Wristy. Is it in his head? Maybe. Yeah. I think it's just बहुत ज़्यादा कुछ कुक हो गया उसके दिमाग में. Maybe he needs some time off as well. अच्छा एक तरह से स्क्वाड में सेलेक्ट नहीं हुआ. He needs to do a bit of soul searching and unlock that KL Rahul जो हमने देखा हुआ है. हमें पता है यार quality. We all know he's an amazing bat. He's super talented. He's not even young. He's an experienced guy now. And I want to see him, play with that freedom. So I really hope he can fix that next season, and I hope he can find a better franchise as well. एक जिसका ओनर आपको ना पब्लिकली इस तरह जलील करे ना. किसी ने उसकी ओनर की कोई ट्विटर पे थ्रेड भी डाली हुई थी कि इसने ये पता नहीं कौन सी, आई थिंक किसी फुटबॉल क्लब का ओनर था, किसका ओनर था. मोहन बगान का है ना करो. या मोहन बगान. या तभी तो वो जर्सी पहनी थी, नया था बीच में. नहीं यार मुझे. You don't remember the maroon LSG jersey? Oh yeah. The beetle nut. पान जो बनकर आ गए थे. पान खाएगा कौन? मैं समझा उस बॉय ने पहनी हुई थी जर्सी. तो जोक ही नहीं समझा मैं समझ गया. आम खाएगा, आम कर रहा था तुम्हें. मैं नहीं जा रहा उधर. मैं मैंगो. मैं नहीं खाऊंगा आम. नहीं खाना आम में, ना पान खाना, कुछ नहीं खाना. मैं क्या कह रहा था? हाँ बॉय की बात कि उसने अपने कोई फुटबॉल में जो भी ओन करता है वहां पे भी इस तरह की हरकतें नहीं है, या कैप्टन को बाहर कर दिया, ये कर दिया. मैं कहता हूँ करो ये बातें बंद कमरे में. लेकिन मैं तो ना खेलना चाहूँ ऐसे ओनर के अंडर. ऊपर से यार आप बाहर भी नहीं हुए थे उस टाइम पे. You could have won both games and made it. So why would you do that? ये बेसिकली पाकिस्तान पीसीबी चेयरमैन वाली हरकत की है जो उन्होंने बाबर के साथ किया था वर्ल्ड कप में. एग्जैक्टली वही हरकत मेरा भी, लेकिन 10 टाइम्स मोर क्योंकि वो ग्राउंड के बीच में खड़े हो गए. मेरा भी दिल ना चाहता खेलने के लिए उसके बाद. हालांकि चलो वो फिर एक स्लगिश 50 दे गया, जो कि वो मैच तो चलो जीत ही गए, ऐसी बात नहीं है. बट यू कंपेयर दैट टू पुरान्स नॉक्स एंड वो कहाँ 41 बॉलों में 55 अगर बैठा हुआ. पुरान ने 41 बॉलें खेली नहीं है उसने. 29 बॉल 75, 26 7 बॉल 61, गॉन्स्की आउट, खत्म. उसके अलावा यार बॉलिंग में मतलब कुछ एक आधी परफॉर्मेंसेस थी, ऐसी बात नहीं थी. कृणाल पांड्या दिस वीक टुक 1 for 29 वर्सेस मुंबई. रवि बिश्नोई ने 1 for 26 लिया वर्सेस दिल्ली, बट 2 कैच छोड़े, तो उसकी परफॉर्मेंस तमाम एक तरह से खत्म हो गई. मोहसिन विद द न्यू बॉल आई लाइक, नन फॉर 29 वर्सेस दिल्ली, बट वही सिमिलर टू खलील, लेफ्ट आर्मर, ग्रेट विद द न्यू बॉल, पावर प्ले में अच्छी रिसोर्सेस के बाद फारिग हो जाता. मसला यही था ना, वो एक्स फैक्टर नहीं था विश वाज माइंग. ऊपर से मुझे आज तक समझ नहीं आई, आज तक क्या अभी इस आईपीएल के दौरान समझ नहीं आई कि यार ट्राई नहीं किया कायल मेयर्स को. क्विंटन डिकॉक की जगह खिलाकर देख लेते. चलो पता नहीं पहले कायल मेयर्स का स्टॉक हैज फॉलन ऑफ. आई हैव नो क्लू व्हाई. आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन ही डिडंट गेट ड्राफ्टेड इन द पीएसएल एज वेल. आई वाज लाइक ये तो प्लैटिनम पिक था मेरे हिसाब से, ही गया ही नहीं. तो आईपीएल में गेम नहीं मिली, वेस्ट इंडीज के स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं. शायद उसकी कोई डिसिप्लिनरी इश्यूज हो, मे बी ही इज अ हार्ड गाय टू वर्क विद. हैदर अजहर ने भी मुझे लगता है तुम्हारे साथ ही बोला था ग्रासरूट्स. he said he was surprised as well. नहीं, बट ही सेड कि मेरे प्लान्स में कभी भी नहीं था कायल, क्योंकि he wasn't looking for that profile of player. So yeah. But I mean he has a good profile, man. Top order bat, can give you buffer overs. That's it. आगे मारता है. I like that profile. तुम्हारी वाली बात है तो बाल तो बहुत सेक्सी है.
मयंक फिट होता मे बी अ डिफरेंट स्टोरी एट द एंड ऑफ द डे. बट चलो वो अरशद खान का नॉक देखा था. That was interesting, right? Yeah. मतलब क्या वो 25 बॉल 50 थी out of nowhere. एकदम से लगा कि क्या ये जीत सकते हैं? Is it a possibility? And he went unbeaten on 58 of 33 versus Delhi. Pretty much saved that game from being a complete, you know, bust. Yeah, bust or bummer or whatever. थी अच्छी चीजें इनके बारे में, ऐसी बात नहीं है. There were some good things. There were some good things. No great things though. पूरान था. Nicky P was great and Mayank Yadav जितना खेला है वो अच्छा था. बिश्नोई भी I feel underachiever है इस point पे. He is more talented than this. की 1-2 innings थी. हाँ, मगर वही ना, वो 1-2 innings थी. लेकिन consistent performers Nicky P and बस. Consistent तो यही था. या ऐसा ही कह सकते हो तुम. और पहली दफा इनकी short history में where they failed to make it to the playoffs. So that is also important. Still, finished with 14 points. हाँ, not a terrible season, right? But वही जिस तरह की टीम थी उसी तरह का सीजन एंड में निकला है. जो लिमिटेशंस थी वो they were strong enough to, you know, क्या कहते हैं, evade playoff berth. बड़ी मुश्किलों से लफ्ज मिले सारे. नेक्स्ट टीम पे आ जाते हैं. आगे चल. नेक्स्ट टीम मैंने उस वक्त गलत बोल दिया था. 2 प्लेऑफ टीम नहीं 3 प्लेऑफ टीम्स रहती थी. तो अभी एक प्लेऑफ टीम का कर लेते. राजस्थान पे आ जाओ. राजस्थान पे आ जाओ. हल्ला बोल. मैं तो कह रहा था टॉप वाली को निकाल. नहीं, मैं कहता हूँ कि उसको बचा के रखो. उसको बचा के रखो. हाँ, कोई लोगों को भी इंसेंटिव दो कि पूरा पॉडकास्ट देखें. तो फिर कोलकाता और सनराइजर्स का एक साथ कर लें एंड में, ताकि उनका है भी एलिमिनेट. ये तो बैठे बैठे प्लानिंग होगी यहाँ. बैठे बैठे कैसे कैसे रो ये लगाए. ये है नुसरत फतेह अली खान का हेवनली पठान रीमिक्स. आई फॉरगेट द नेम ऑफ द सॉन्ग, बट वो बैठे बैठे कैसे कैसे ही है. वो मिला, याद आया तो बताऊंगा आप लोगों को. बहुत बहुत क्रेजी गाना. किसी को पता है तो कमेंट्स में लिख दे. किसी को पता होगा. हाँ, पता ही होगा. ये गाना मशहूर हुआ था एक टाइम पे. राजस्थान Royals ain't so Royals at the moment. Not Royal at all. In fact, they'll be playing the Royal Challengers from Bengaluru. ये तो Royal Derby हो गई. Royal Derby हो गई है ये. एक टीम यू है, एक टीम यू है. हाँ. Sorry, Mike. You. Mike the Mike. इस पर नहीं हंस रहा. मैंने अपने पूरे कमरे में like when I saw Friends उसमें बता चुका हूँ. नहीं बताया नहीं. अच्छा, स्टीवी द टीवी था ना फ्रेंड्स में. तूने ट्वीट की थी. हाँ, तो मेरा एसी स्टेसी बन गया. मेरा हीटर पीटर बन गया. टू द पॉइंट वेयर आई एंटर्ड द रूम एंड आई लाइक Peter. I promise I don't need help. I've been to a shrink once upon a time. I'm good here. He's a weird guy. Yeah. और भी एक चीज थी यार. हाँ, पंखा मेरा पंकज था. पंकज, that's a nice name. Good one. Anyway, राजस्थान बिल्कुल मिरर इमेज है इस वक्त. The Royals are mirror images of each other. कहाँ वो RCB वाले 6 लगातार जीतकर पहुंचे हुए हैं और ये 9 मैचों बाद ना 8 wins पे थे. We were like, इनका तो टॉप 2 ही पक्का लग रहा है. गिर गए यार वहां से. They slipped third and it's their fault and their fault alone. They have no one else to blame. ठीक है, आप कह सकते हो बारिश मरवा गई KKR के खिलाफ. मतलब KKR टॉप पे जा रही है. KKR ने हरा भी देना था शायद. KKR तो टॉप पे जा रही है. पंजाब से भी हार गए. पंजाब से हार गए, you know, इस हफ्ते. और गिरे हुए पंजाब से गिरता पंजाब. एंड दिस इज अ बिग मिस. 9 games 8 wins. 14 games 8 wins. आप उस टाइम से लेकर अब तक 4 मैच हारे हो, 1 वॉश आउट हुआ. ऐसा ही है ना. इनएक्सक्यूजेबल सी चीज है थोड़ी सी. और मतलब आई वुड बी गटेड इफ आई वाज समवन फ्रॉम जयपुर सपोर्टिंग दिस टीम फुली कि यार आप लोगों ने टॉप 2 इस तरह फेंक दिया. इतनी बड़ी चीज होती है लीग क्रिकेट में, फ्रेंचाइज T20s में टॉप 2. 2 बाइट से तैयारी मिलती है यार टॉप 2 में. एग्जैक्टली. अब आपके पास आधी बाइट रह गई है क्योंकि वो पॉइंट ऑफ मोमेंटम लेकर आ रहे हैं अपने साथ. खैर, उसका वही अगेन द फ्लिप साइड ऑफ दैट इज कि यू कुड ब्रेक दैट. एंड आपने भी कितने ही हारने हैं. कभी तो आप भी जीतोगे. सो विल वी सी दैट टर्न अराउंड इन अहमदाबाद और नॉट, दैट रिमेन्स टू बी सीन. बट इट इज अ बिट शॉकिंग. ऊपर से टीम बेस्ट बॉलिंग अटैक हम बोल रहे हैं, बोलते आ रहे हैं हम मगर कराई नहीं उन्होंने वो वाली बॉलिंग काफी देर से. और बैटिंग भी इनकी इतनी सॉलिड थी, वो भी नहीं वो स्पार्क नजर आया. बटलर भी गया या वो भी एक हिट है क्योंकि उसकी रिप्लेसमेंट उस तरह नहीं है. टॉक अबाउट सॉल्ट एंड बटलर गोइंग. सॉल्ट ठीक है, ज्यादा कंसिस्टेंट था मगर लेकिन हम KKR पे आएंगे. हाँ, गुरबाज है ना, अभी नहीं बात करनी. या बटलर जो है, बटलर की आई डोंट नो, एक संजू ओपन करेगा, क्या करेंगे. एंड देयर बैटर्स हैव स्ट्रगल्ड रिसेंटली. रियान पराग हैज समवॉट बीन होल्डिंग द फोर्ट फॉर देम, आप कह सकते हो. उसके अलावा 1-2 आ गई हैं पिछले
4-5 मैचेस में परफॉर्मेंस। संजू तो चलो एक करता आ रहा था ना, मगर पिछले 1-2 मैचेस में उसकी भी परफॉर्मेंस नहीं है, जो कि ऑब्वियसली इट्स नेचुरल, लॉ ऑफ एवरेजेस, ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट बहुत बैटिंग गिर गई है। बाकी आई थिंक बॉलिंग में वर्सेस पंजाब एटलीस्ट आवेश हैड अ गुड गेम, 2 for 28 उसने लिए। फिर संदीप once again showed us that he's good and underrated. वो Did Sandeep get picked in the IPL draft? जाके वीडियो देखो, जाकर चेक करो। और मक्स भी बाय करो, मैं भूल ही गया मेरे पे क्या लिखा हुआ है, #fixyourselves and oh, I've got conventional wisdom for the very first time. cheers mate. Finally I got the mugs right. But yeah, anyway, क्या बात कर रहे थे हम, राजस्थान रॉयल्स से संदीप ने भी none for 28 लिया पंजाब के खिलाफ। तो इसके ऊपर अगर आप देखो तो बोल्ट has not had a good game for a long time. You can say he could, right? ऐसी बात तो नहीं है। तो वो भी ट्रेंट बोल्ट है, वो ऊपर से फिर आपके पास अश्विन और चहल पड़े हैं तो वो भी अच्छे। It's still a good bowling attack on paper, and I mean जायसवाल भी पड़ा हुआ है आपके पास, लोग हैं जो चलने को चल सकते हैं। ये नहीं कि ये पक्का कोई हार रहे हैं आरसीबी के खिलाफ, लेकिन मसला मोमेंटम का है। मगर वही वाली बात है कि उन लोगों ने कभी तो हारना है और इन लोगों ने कभी तो जीतना है। कितनी आप मैच लगातार हार सकते हो, you never know, एक और हार जाए तो बाहर। पर यही तो खूबसूरती है फिर इस आईपीएल की। और क्या मैच मिले हमें, अहमदाबाद का जो वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है भरा हुआ होना चाहिए इस मैच के लिए। That's how high stakes this game is. पिंक और रेड और भर दो। Yeah, I feel like संजू को करना ही पड़ेगा परफॉर्म, और साथ एक और बैटर चलना बड़ा जरूरी है। पराग चल तो रहा है, बट जायसवाल would be my guy who really needs to do well over here. If he can somehow, you know, bat out the power play, उसके बाद ये आरसीबी को बहुत डैमेज कर सकता है। I feel that way. But then again, you never know, आरसीबी के पास भी हाई क्वालिटी बैटर्स हैं। हाँ, मगर तुम देखो वो लेफ्टी है मैक्सवेल, अगर उन पे लगा भी दिया, वही एक उनका मैचअप बनता है ना आरसीबी का। मैक्सवेल को पेल सकता है, वो पेल तो सकता है, लेकिन it doesn't matter what way the ball is turning, right? You look at the मतलब जायसवाल जैसी क्वालिटी का जिस तरह का बैटर है वो तो किसी को भी टेक डाउन कर exactly. लेकिन अगर ना चला तो फिर मसले हैं राजस्थान को, मसले काफी हैं। और मतलब रॉवमन, हेटमायर आई थिंक इंजर्ड है क्या है, तो कुछ ऐसा से देखा नहीं है। नांड्रे बर्गर को नहीं खेलना चाहिए वाला मैच, यू नो। आई थिंक बॉलिंग उसके बगैर बस ठीक चल जाएगी। आई फील लाइक दे शुड गो रॉवमन, पावल, शिमरॉन, हेटमायर, and then who else do they have? Trent Bolt. And there's one more slot, right? कोई तो होगा इनके पास, भूल रहे हैं हम कोई ना कोई। डोनोवन फेरेरा खेला था, बट yeah, no. Anyway, we've completely blanked out on this. जो भी है बता देना आप। But मुझे नहीं कोई अच्छी फील्स आ नहीं राजस्थान, अच्छी फील नहीं आ रही। आई एम कीपिंग एन ओपन माइंड, मगर मेरे भी दिमाग में हल्का सा एज आरसीबी के पास, क्योंकि दे बिलीव नाउ एंड इन अ वे दे हैव नथिंग टू लूज एज वेल। दीज गाइज हैव अ लॉट टू लूज कि भाई हम कहाँ पे चलेंगे। वो तो वैसे ही अपनी यू नो उस जर्नी पे चल रहे हैं, जहां तक भी ले गई उनको वो, आई थिंक एक तरह से खुश ही निकलेंगे। अब तो खुश ही निकलना चाहिए ब्रो, जहाँ पे थे और वहाँ exactly. और आई थिंक दिस मोमेंटम विल कैरी देम फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मैच एंड द नेक्स्ट मैच। हु नोस, बट कड़ाकेदार कह सकते हो कॉन्टेस्ट है। मजा तो आएगा, सनसनीखेज कॉन्टेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। मजेजिस कराएंगे ये, प्लीज मजेजिस करवाना, क्लोज मैच दे दो बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। मज्जा करा दो, मजेजिस हुआ मजेजिस। हाँ वहां पे तो मजेजिज नहीं, जरा थोड़ा ज्यादा हो गया। बट एनीवे, या आई मीन आई डोंट रियली नो व्हाट टू टेल यू। द ड्रॉप ऑफ, माइक के पीछे पड़ा हूं, सॉरी यार, सॉरी माइक फजूल जोक। The drop off has been immaculate. Cannot put it into words. Hopefully they can turn it around. यार वो जो मेरा बॉय है एक, मैं शुरू में राजस्थान को काफी कर रहा था, वो हमेशा कमेंट्स में आता है, कहता है मैं राजस्थान वाला पार्ट आकर देख लेता हूँ। हिम्मत नहीं हारनी बॉय, कोई पता नहीं, एक आधा मैच चाहिए होता है, मोमेंटम शिफ्ट भी हो जाता है बड़े आराम से। या कोई ऐसी बात नहीं। ये मैच जीतो तो तुम लोग न्यू फाइनल में पहुंच सकते हो। यू फाइनल में तो नहीं, मगर हाँ सकते हो। But you have every reason to feel gutted as well. Like it is something that should not have happened, right? नहीं होना चाहिए था ये, मगर हो गया। अच्छा चलो अब नेक्स्ट टीम पे आ रहे हैं हम, जो कि बोरिंग एज हेल, गुजरात टाइटंस। उफ, मतलब सुला दो लोगों को, सुला दो। Terrible year. नेक्स्ट ईयर पे फोकस करो, बाय बाय। नहीं, जस्ट अ फ्यू मोर वर्ड्स ऑन देम वुड बी कि यार चलो आखिरी कुछ मैच तो बारिश ही हो गई, मौका ही नहीं मिला ना खेलने का। बट आपके 2 बहुत शानदार साल थे पहले आईपीएल में। यू वन इट फर्स्ट ईयर एवर, एंड देन यू लॉस्ट द फाइनल, ठीक है, जो कि बड़ा क्लोज फाइनल था। आप आराम से या जीत ही सकते थे वो वाला फाइनल, वो जडेजा एंड में दे गया आपको, ठीक है। वो भी थोड़ा लकी था ब्रो, कतरी थी
एज था. बट या इफ आई लुक एट देयर टीम तो शुरू में मुझे लगा था कि इनकी बॉलिंग बहुत शानदार होगी. एंड व्हेन यू लुक एट दोस नेम्स लाइक राशिद, नूर, साई किशोर आई लव. ठीक है, उसके अलावा आपके पास थे मोहित जो कि डेथ ओवर्स में एक बहुत अच्छा बॉलर चल रहा था. लास्ट ईयर का प्रॉब्ली द बेस्ट बॉलर था. हाँ, डेथ में तो कम से कम था वो ही गॉट फाउंड आउट. उसको छक्के पड़े, मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल पड़ा है 73 का फॉर नो विकेट 4 ओवरों में. राशिद डिड नॉट हैव अ राशिद ईयर. ठीक है, अनफॉर्चुनेट क्योंकि यू एक्सपेक्ट राशिद टू हैव दैट ईयर, बट ही डिड विन यू अ गेम और 2 ओवर देयर. नूर अहमद अगेन ग्रेट प्रॉस्पेक्ट, ग्रेट बेस्ट बॉल, मगर वो जब बेस्ट बॉल नहीं लगती ना तो वो भी थोड़ा फारिग हो जाता है. साई किशोर को शायद सही इस्तेमाल नहीं कर पाया, क्या सीन हुआ है. और आई थिंक जॉश लिटिल को बहुत ही एंड में लाए, थोड़ा पहले ही ट्राई कर देते. आपके पास थोड़ी एक और स्ट्राइक बॉलिंग ऑप्शन आ जाती, लेफ्ट आर्म एंगल आ जाता. उमर ज़ई था उसके अलावा. उमर ज़ई भी बिट्स एंड पीसेस में ही खेला और कुछ डिसेंट परफॉर्मेंसेस थी, कुछ नहीं थी ऑब्वियसली. आई एक्सपेक्टेड दिस टीम टू make it to the playoffs based on their bowling. I expected them to be the bowling team of the IPL. समझ रहे हो? But they weren't, and that's why they weren't even close in the end. Batting तो बहुत ही boring. सारे एंकर स्टाइल बैटर्स थे. बहुत boring. मिलर को निकाल दो. और चलो मैं इवन दो शुभमन गिल इज ऑल्सो एंकरिंग, मगर गिल और मिलर जो थे ना उस लेवल पे थे कि ये कुछ कर सकते थे, मगर you've left too much for them to do. साई सुदर्शन was a great story. उसने अपना टेम्परेट बदला. उसने फाइनली वो 100 भी मारा, लंबी इनिंग्स खेली, सिंगल डिजिट में भी आउट हुआ, सब कुछ. साई किशोर ने ना went rogue after Jared wrote that piece and we potted about it. अच्छा, हाँ, ये लिखा है मैंने. अच्छा ये लिखा है तुमने, मैं तुम्हें दिखाता हूँ. हिम्मत कैसे हुई? I'll completely change the narrative, right? अब लिख. हाँ, तो वो एक अच्छी स्टोरी थी. आप कह सकते हो, and he's someone who they can like retain. ठीक है, मगर वही उसको लगाओ और उसको बोलो यार तू थोड़ा मारना शारना प्रैक्टिस कर. अब उसके अलावा फिर हिटर्स भरो ना लाइन अप. हाँ, वही बात. अब केन विलियमसन बीच में आ गया था रिप्लेसिंग डेविड मिलर. लाइक नन ऑफ इट मेड सेंस. एंड इफ दे वर टू हैव अ सक्सेसफुल सीजन देन दैट वुड मीन कि गिल हैज हैड अ फिनोमिनल ईयर. कोई ऑरेंज कैप टाइप शिट उसने की है और मिलर ने आपको कंसिस्टेंटली तेज रन कर दिए, वरना कुछ था नहीं. कुछ नहीं था. इट लैक्ड डेप्थ, बोरिंग. या और पता है पांड्या की लॉस हिट की इन लोगों का. मुंबई को फायदा उतना नहीं हुआ जितने इनको लॉस हिट कर गई. आरसीबी को फायदा हो गया. हाँ, और कैम ग्रीन चल गया. अब गैरी क्रिस्टन आ रहा है पाकिस्तान. गुजरात टर्टल्स नाम दिया था इनको. पाकिस्तान टर्टल्स ना बना देना हमें प्लीज. तो गुजरात टर्टल्स बीच में टर्बो भी गए हैं. दे वेंट टर्बो इन वन ऑफ दोस गेम्स जब गिल और साई सुदर्शन ने सॉर्ट होके हैं. बट पता है एक तरह से ठीक ही हुआ है, बारिशें हुई हैं, खत्म हुआ है. मैंने और तक खास मूड नहीं था मेरा इनको देखने का. उसकी बात है या बी बेटर नेक्स्ट ईयर. बट बहुत ज्यादा वो हो गया है, यू नो, आप इस लेवल पे गिर गए हो कि नेक्स्ट सीजन आई वुड ट्रस्ट दिल्ली मोर, यू नो, फॉर इंस्टेंस. या एंड यू नो, use your bowlers correctly, have those game plans sorted. It's not like it's all over. कुछ अच्छे फायर पावर वाले लोग लाओ. हो सकता है रिकवरी हो सकती है. बस यही क्या ही और बात करें यार. आ जाओ भाई फिर the weirdest team. पंजाब the weirdest. Yeah, the whack house team of the IPL. Whack house बिल्कुल complete पागल हैं ये लोग. Again another horrendous fielding team. मैं बार-बार 2 टीमों का नाम लेता हूँ, दिल्ली और पंजाब. दिल्ली और पंजाब की फील्डिंग का यार मतलब ऊपर वाला ही हाफिज है. ठीक है, कई जगहों पे उड़ा भी है पंजाब, कहीं गिरा भी है. गिरा भी ऐसे कि नोज डाइवर गिरा. अब तो गिर ही गया. मगर if you remember the start of the season, lots of close games. हाँ, every game was a close game. Like सारी गेम जीत सकते थे ये. It was crazy. सारी गेम्स हार सकते थे ये. हाँ, मतलब in another parallel universe or whatever, they have made the playoffs, even though they ended with what 5 wins out of 14. ये 0 wins पे भी हो सकते थे. इनका ये वाला सीन था. They could have won all, they could have lost all. मतलब 3 और मैच स्विंग करने थे ना 8 के लिए. अभी 5 out of 14 है. So I mean it's been one of those teams. Even this week राजस्थान को हरा दिया. सनराइजर्स इस तरह हारे कि 215 डिफेंड ही नहीं हुआ, खा लिया. उनको बोला आप जाओ टॉप 2 में भाई, याशी करो, याशियां. But another guy who I think that they should have played earlier was Nathan Ellis. हाँ, राजस्थान के खिलाफ वो पहली गेम खेली है सीजन की, 1 for 24, और मतलब वो slower ones and all of that stuff. He's in Australia squad as well for the T20 World Cup. You could have tried him earlier. You really could have. They should have. Could have नहीं, should have. हाँ, पता नहीं वो एक मिस ट्रिक थी. हर्षल पटेल ultimately had a great season. राजस्थान के खिलाफ फिर से उसने 3 for 28 लिया. पुराइयां हमने हर्षल पटेल की. हर्षल पटेल का अपॉलॉजी फॉर्म और वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म मैं मल्टीपल टाइम्स भर दूंगा. मैं भी भर दूंगा. हालांकि हर्षल पे मैं ज्यादा क्रिटिकल था, वरुण में मैं सिर्फ ज्यादातर ये कह रहा था कि सुयाश को खिलाओ उसकी जगह, तो वो फर्क चीज. हर्षल पे मैं भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल था और मैं अभी भी थोड़ा सा क्रिटिकल हूँ, लेकिन अपॉलॉजी फॉर्म भर दूंगा. आई एम सॉरी. मोहित से तो बहुत बेहतर निकला.
और वो revs तो gives a lot of revolution to the ball. Best bowlers in the IPL. He actually said in an interview post match इस तरह कि यार मेरी ना वो बॉल हिट ही नहीं हो रही थी, मेरी जो बॉल डिप करती है रेवोल्यूशंस वाली स्लोअर वन, वो कहता है वो हिट ही नहीं हो रही थी और इसलिए मेरी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, वो हिट करना शुरू हुई और आप मेरे नंबर्स देख लो, बात तो ठीक कर रहे हैं वो. His second half of the IPL was stellar. Great. Yeah, and I mean he had a plus season. Yeah. हर्षल पटेल पसंद आया मुझे, चलो एंड में भी एक 3 for 28 ले लिया, खुश हूँ मैं उसके लिए. राहुल चहार turned things around. ड्रॉप हुआ है, वापस आया है, पागल हो गया. अभी भी ये राजस्थान के खिलाफ उसने क्या 2 for 26 लिए. हैप्पी फॉर हिम, लव द कॉर्नरोज. अभी वो अच्छा नहीं, मुझे पसंद है. मुझे नहीं पसंद. अभी राहुल चाहर पे नहीं ना. अभी एक रिसेंटली वीडियो आई हुई थी, कोई काउंटी का बॉलर था जो वही ओवर द विकेट आकर ना, राउंड द विकेट, सॉरी ओवर ही बनता है बल्कि, हाँ ओवर ही बनता है, राउंड पता नहीं क्या ओवर बट क्रॉस, ठीक है, क्योंकि राइट हैंडर ही है ना, तो वो उन्होंने लिखा था कि ये मतलब कुछ लिखा हुआ था उसके ऊपर, वीडियो लगाई हुई थी, तो मैंने कहा था ऑल ही नीड्स नाउ इज कॉर्नरोज. या बिकॉज़ वी हैव सीन राहुल चहार डू दैट, राइट. सो आई एम हैप्पी कि उसका एक टर्न अराउंड आया. एक टाइम पे इसकी बड़ी यार इसका स्टॉक हाई था, इंडिया की टीम में सिलेक्ट हुआ बड़ा था, उसके बाद बिल्कुल ही गायब हो गया. एट वन पॉइंट दे वर इवन कंसीडरिंग हिम फॉर टेस्ट क्रिकेट, एंड अब देखो वो लिमिटेड ओवर्स टीम से भी दूर है. सो आई एम हैप्पी दैट ही इज गॉट सम गुड गेम्स अंडर हिज बेल्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन. सैम करन गॉट अ 50. राजस्थान वाले मैच में he was unbeaten on 63 or 41, took them home. Good news for England. Yeah, good news for England भी, and also if they had just used him like this, कहाँ पिंच ब्लॉकर भेज रहे ऊपर, क्या कुछ नहीं किया आपने. पिंच ब्लॉकर भेज रहे होंगे, पिंच हिटर नहीं था, भेजा तो हिटर ही होगा वो, वो उसकी गलती है. धवन got injured and he started to anchor, so I feel like that was the plan. That shouldn't have been the plan. I was fine with him going up as a pinch hitter, by the way. जाके थोड़ा मार ले. He can hit a long ball. और मुझे लगता है कि उसकी सबसे अच्छी यूटिलिटी यही थी कि उसको आप थोड़ा बीच में इस्तेमाल करो एज एन ऑलराउंडर, जो कि एंड में उन लोगों ने थोड़ा कर ही लिया. एंड चलो like you said, good news for England. ठीक है, but I think they really misused him this season. They did. I'm not saying कि Sam Curran amazing player है, उसका ग्राफ गिरा है as a T20 asset, बहुत गिरा है, लेकिन कोई पता नहीं, he can, मतलब he's still young, he can come back. हाँ बहुत टाइम है उसके पास. अभी it's not long ago when he was a T20 World Cup का player of the tournament, पर वो कटर कुटर पे हिट नहीं हुए. People don't know if he's a power play bowler, if he's a death bowler, like probably utilization सही नहीं की ना पंजाब ने. He needs to define his profile. Who is Sam Curran? Sam Curran खुद से पूछे ये, you know, और उस लाइन लेंथ पे चले. एक इंटरव्यू में जाए, वहां पे आपसे पूछेंगे आप कौन हो, हाँ अपने बारे में कुछ बताओ, फिर वहां पे सोचना. अच्छा, उसके अलावा यार प्रभ सिमरन ने आखिरी मैच में 34 बॉल्स से 50 की, मगर फिर उसने 45 में 71 किया. ग्रेट नॉक. लिमिटेशंस हैं इसकी, मगर ये वो चीज कर सकता है जो अभिषेक शर्मा करता है, समझ रहे हो, तो थोड़ा कम लेवल पे. बट वही मैं कह रहा हूँ, लिमिटेशंस हैं. अगर सरफेस कुछ थोड़ा बहुत कर रही हो तो नहीं करेगा. ही इज अ स्टेलर पिक इन द IPL. He if you are out of openers, yeah, this guy is good. मतलब he can still a pick in the IPL. Every now and then he will give you a solid start. ठीक है, और फिर रायली भाई फॉर्म पकड़ लिए फाइनली. पता नहीं कब, कितनी देर के बाद रायली ने फॉर्म पकड़ी, और जैसी पकड़ी अब हर मैच में परफॉर्मेंस. पहले भी 50 मारे, इसमें जरा अनलकी हो गया, 49 पे आउट हो गया, बट दैट 49 केम ऑफ 24. सो मतलब 214 तक तो पहुंचे ही थे ना, वहां तक तो अच्छा खेल रहे थे. But Punjab, bro, this is Punjab. They'll find ways of losing games. They'll find ways of winning games that they have no business winning. Such a weird team. I think 5 out of 14 makes sense though. ठीक है इनके लिए. शिखर धवन को retain करोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता. I think he's already out of plans. I think he should be done by now. किस को retain करोगे? हर्षल. मतलब maybe. नहीं हर्षल को करूँ मैं. रबाड़ा यार. उसके अलावा सैम probably. प्रभ सिमरन, वो दो बच्चे, शशांक और आशुतोष पक्का. The real fake शशांक सिंह and आशुतोष. बीच में ये जिंदा ही इनकी वजह से थे, वरना ये मर चुके थे बहुत पहले. They would have died a very early death if not for आशुतोष and शशांक. जॉनी नहीं, जॉनी नहीं रिटेन होता, जितेश भी नहीं होता. I know he's a good player, but आखिरी मैच में उसने कोई 32 मारा है 15 पे, वरना ये टेरिबल सीजन टू फॉरगेट फॉर जितेश. कैप्टन नहीं था नहीं, आखिरी मैच में कैप्टन था. आई थिंक सो. अच्छा, हाँ पता नहीं, मैंने वो आधी नींद में देखा था. लिविंगस्टन पता नहीं यार, लिविंगस्टन वाज इंजर्ड, सो कैंट रियली से. ही इज स्टिल लियम लिविंगस्टन. आई स्टिल थिंक इनके पास भी अपॉर्चुनिटी है. दिल्ली से थोड़े
कम लेवल पे, लेकिन रीबिल्ड अच्छा कर सकते हैं। ऑन पेपर तो यार बॉलिंग अटैक फिट है। अर्शदीप गेट्स रिटेन्ड ऑफ कोर्स, कैंट गिव अप ऑन अर्शदीप सो सून, बल्कि वो ट्रेविस हेड को बड़ा खूबसूरत बॉल मारा था, ब्यूटी, कमीनी बॉल थी वो। अगेन कैन मूव द बॉल बोथ वेज, लेफ्ट आर्म एंगल, यू कीप अ प्लेयर विद दैट प्रोफाइल। इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। They're not one to, they don't have a reputation of that team that makes smart moves. हालांकि on paper bowling attack ठीक था, मगर वही too many the same kind of people, अर्शदीप, सैम करन। Preeti Zinta just change the team, कुछ थोड़े से different करो इस दफा, जो ऑक्शन में प्लेयर्स खरीदती है ना, हो सकता है। हाँ, ऐसा नहीं कि इस टीम में कोई होप नहीं है, बट आई वांट लाइक अ कंसिस्टेंट टेम्पलेट एज वेल। दिस इज ऑल ओवर द प्लेस राइट नाउ, राइट? सो यू नीड टू ब्रिंग सम स्टेबिलिटी और सम semblance of stability. रैंडम, बिल्कुल रैंडम टीम, कभी भी कुछ भी कर देगी। Exactly, कुछ ज्यादा ही रैंडम थी, इतना रैंडम। I know T20 उस तरह का फॉर्मेट है where dynamism is fun, it works, but this was a bit too much, and maybe that's why they only mustered up 5 wins out of 14. But चलो, again, like Delhi, can't fault them for entertainment. Entertaining थे। अच्छा, 3 टीमें रह गई हैं, मुंबई इंडियंस। ऐसा करते हैं, सनराइजर्स के बाद मुंबई पे चले जाते हैं। नहीं, मुंबई पे आ जाओ। तुम दोनों बेस्ट टीमें वो सेफ टू लास्ट कर रहे हो। उनकी मैच भी है ना आपस में, दोनों का बात करते हैं। चलो, मुंबई की क्या बात करनी, बॉटम ऑफ द लीग, 4 wins out of 14, डिजर्व्ड इट, लॉस्ट टू लखनऊ एज वेल एट द एंड। हालांकि इस मैच में कुछ प्लेयर बहुत अच्छा खेले। नुवान तुषारा वाज ग्रेट, 3 for 28 तुषारा ने लिए, विकेट्स अप फ्रंट भी आपको ला कर दी। पीयूष चावला इज अनदर प्लेयर लाइक राहुल चहार, टेरिबल, गॉट ड्रॉप्ड, comes back into the team, starts performing. और उसने तो पता नहीं क्या, he rolled back the clock. Even in this Lucknow game, he took 3 for 29. But this should be the end of the road for Piyush Chawla, please. Do not pick him the next season. I do not believe that he's what, younger than Kohli? लगता नहीं है उस्ताद। बिल्कुल भी नहीं लगता। हम भी उसी ब्रैकेट के करीब हैं, we're in our 30s over here. पीयूष चावला हमसे बहुत बड़ा लगता है। पीयूष चावला और नोमी पायंड, नोमान अपना, उनका पता नहीं क्या सीन है। नहीं, ये वाला नोमी पायंड नहीं, हमारा ये नोमेश्वर जो है ना हमारे कैमरा वर्क भी करता है, मगर जो द नोमान अली, यू थिंक यू नो मी, उसको प्यार से हम नोमी पायंड कहते हैं कि वो है पायंड। नोमी पायंड, पता नहीं क्या सीन है इनको कि वो रेटनॉल शेटनॉल एज सीरम वाला चक्कर दो यार। इफ्तिमेनिया से बात कराओ इनकी, वो जवान हो गया। आई डोंट नो, बट या आई थिंक दोज टू वर स्टेलर रिटर्न्स। मगर उस 3 for 28 और 3 for 29 को निकाला तो बाकी सब पेट ही रहे थे, ठीक है? तभी ये वाला मैच भी हारे हैं। एंड इफ यू लुक एट बैटिंग, सेकंड स्ट्रेंथ टीम खिलाई। हाँ, बुमराह था भी नहीं। अच्छा, रोहित चल गया। 28 ball 50 for Rohit Sharma, ended up with 68 of 38 versus Lucknow, and I mean that was the best innings of the tournament for him. 100 से बेहतर थी, क्योंकि 100 तो मरवा गया था एक तरह से। वो थोड़ा यू नो उस लेवल का 100 नहीं था, व्हाट 67 समथिंग इस तरह डिलीवरीज ली थी रोहित ने, तो तेज खेला। वो ODI वर्ल्ड कप वाला रोहित नजर आया। गुड न्यूज फॉर इंडिया, फैंटास्टिक न्यूज फॉर इंडिया। कुछ फॉर्म पकड़ लिया है थोड़ा, यू नो वो आ गया मोजो में अपने, आ जाए हैंड में वो रोहित शर्मा। इस चीज से कोई वो यू कैन से कि इसका पता नहीं कब से IPL सीजन अच्छा नहीं गया, दिस दैट द अदर, बट you cannot deny the quality of the man. I think रोहित का मुंबई के साथ आखिरी सीजन। You think? Or maybe they get rid of Pandya and bring him back as captain. Who knows? नहीं, I don't think so. They'll do that. Long term project है ना पांड्या। रोहित कितना ही और खेलेगा? या तुम्हारी बात ठीक है बिल्कुल। 3, 4, 5 सीजन और खेलेगा मैक्सिमम, वो भी मैं स्ट्रेच करके बोल रहा हूँ। उस माहौल में नहीं खेलना चाहेगा वो, अब वो नहीं था ठीक माहौल। और देयर इज अ गैप, पंजाब पिक करे कैप्टन बना दे, कैप्टन बनेगा, ये कहीं भी जाएगा। एक जो फ्रैक्चर नजर आया ना मेजर किस्म का, रोहित और बुमराह एंड देन पांड्या, नहीं बन रही थी यार। एनीवन विद अ सेट ऑफ फंक्शनल आईज could tell you. You don't even have to be that involved in the game to kind of put those two pieces together. Bro, he could go to Gujarat and become their captain. He could go to Punjab and become their captain. He could go anywhere and become the captain, or not become a captain at all and just try to bat freely. But मतलब वैसे ही अगर उसे कैप्टनसी भी चाहिए तो ऑप्शंस कम नहीं है उसके पास। हाँ। अगर वैसे जाने फिर तो पूरा का पूरा ही खुला है। मगर बेंगलुरु चला जाए कोहली रोहित। I mean, overall you'd have to say through the roof. रोली या क्या कोहित जो भी कहते होंगे ये विरोहित
विशर्मा नहीं है, कोरमा हैशटैग कोरमा फिट है यार, बहुत fit है। मुझे तो पसंद है, वो नोमी भी हंस पड़ा है, खांस रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो खैर चलो, इतना गंदा आईपीएल था कि आई एम हैप्पी कि रोहित ने टर्न अराउंड कर लिया, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, ही नीड्स टू बी इन अ गुड हेड स्पेस, और वो तो अभी मीडिया पे भी तपा हुआ है, स्टार स्पोर्ट्स पे। बिल्कुल सही बात की है रोहित ने, शुक्र है किसी ने कह दिया ये। या आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट, बहुत ज्यादा इंट्रूसिव हो जाता है मीडिया, आपकी कोई प्राइवेसी नहीं रहती। सो बेसिकली उसने बोला ये है कि मैंने बोला था कि मेरी कॉन्वर्सेशंस ना रिकॉर्ड करो, रिक्वेस्ट की थी स्टार स्पोर्ट्स, उसने बकायदा नाम लिया उनको, लेकिन उन्होंने फिर भी कर दी, और दिस इज ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। ब्रीच ऑफ प्राइवेसी बोला मैंने, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। और अच्छा खासा लंबा ट्वीट आया, एंड आई फुली एग्री विद हिम। मतलब पता चल रहा है कि बॉय तपा हुआ था, तभी इतना लंबा ट्वीट आया है, ये छोटी बात नहीं की। मुझे लग रहा है इसने लिखा भी खुद है, 100% खुद लिखा। हाँ, ये लिखवाया नहीं है। ये इंडिया के प्लेयर हैं, ये लिखते हैं तो खुद ही लिखते हैं। नहीं, उनके भी मैनेजर्स होते हैं मैनेजर्स, बट आई जस्ट फील लाइक इट्स नॉट लाइक दे आर ऑलवेज रिलायंट ऑन द मैनेजर्स दैट वे। ये वाला खुद लिखा हुआ लग रहा था। खैर अब तो स्टार स्पोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं रहा ना, सो देयर इज दैट एज वेल। अब तो कह रहा होगा कि अब क्यों मैं पीछे हटूं। बट या आई स्टैंड विद रोहित ओवर हियर। और मुझे यार अभी वो रिसेंटली जो शारदा ओगरा वाला वो आर्टिकल भी था विजडन का, लोग गालियां निकालेंगे, आई डोंट केयर, शी इज वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल राइटर्स इन हिस्ट्री इंडिया की। मसला है उससे जाके भिड़ो। हाँ, उससे जाकर लड़ो भाई, मुझसे आकर मत लड़ो। अगर विजडन ने छापा है अपनी ऑल्मनैक में, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इन क्रिकेट ईयरली, I'll believe her. And this is not the first time she's actually said something or against the status quo or exposed them. कई दफा कर चुकी है, अभी रिसेंटली एक और वो हरासमेंट वगैरह पे और डोमेस्टिक सर्किट पे भी आया था। यार देखो, कोई भी मुल्क का बंदा हो ना, हमारे इधर यहाँ पे इस तरह की स्टोरी आती है, आते हैं बहुत ज्यादा लोग डिफेंड करने आते हैं, नहीं करना चाहिए, लेकिन जब बात सच है तो फिर क्यों डिफेंड करना? गेट कीप क्यों कर रहे हो? आप कह रहे हो कि आई डोंट बाय दिस, ओके, डोंट बाय इट, बट वी विल, बिकॉज इट्स अ क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन एंड इट्स शारदा ओगरा। आई हैव followed her work on ESPN Cricinfo back in the day. I have heard her talk in podcasts. I love that woman. मुझे पसंद है वो बंदी। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है यार, वो उसके क्रेडिबिलिटी पे आप क्वेश्चन कर रहे हो। उसने बोला है कि मेरे पास ये वाली सारी सोर्सेज हैं, देयर वाज एन इंडिपेंडेंट सोर्स ईच फ्रॉम ICC, उसने कोट की नहीं, ICC, BCCI एंड द इंडियन टीम। आई मीन I'd buy that। ऊपर से यार मैंने अपनी ट्वीट में तो बोला था, I praised her and I was like mad respect for Rohit's India, जो कि है मेरे दिल में mad respect रोहित की इंडिया के लिए, रोहित के लिए बिल्कुल है। और उल्टा गालियां भी हम नहीं खाई हैं। It's not about religion, it's about the stand he took for his players, वो जान मर्जी से हो। This is a family, we're not going to do this, not on our watch। मजा आया ना यार, ये देखो रोंगटे खड़े हो गए यार बोल के। It's nothing like literally it's about managing a team। और वो फुल नंबर ले गया उस चीज की, 100 या सो यू कैन गो अहेड एंड नॉट बिलीव इट। यू कैन से कि बहराम एंटी इंडिया बातें करे, भाई बहराम सच बोलता है। बहराम एंटी इंडिया भी होता है, प्रो इंडिया भी होता है, एंटी पाकिस्तान भी होता है, प्रो पाकिस्तान भी होता है। एग्जैक्टली, प्रो पाकिस्तान भी होता है यार। जहां पे सेम विद मी, मेरा भी यही सीन है यार, जो मुझे नहीं as we see it, we say it as we see it, that's as simple as that। so you can go and कोई एक बंदा आया हुआ था नीचे, उसने लिखा हुआ था कि why do we watch बहराम, ये तो हिपोक्रेसी करता है, इसने कोई एजेंडा चलाया हुआ है। कोई एजेंडा नहीं है यार, मेरे ख्याल से मेरे ज्यादा तारीफ ही कोई नहीं करता होगा इंडियन प्लेयर्स की पूरे, हम दोनों के अलावा। we go out of our way, unbiased analysis हम देने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, दुनिया की कोई भी क्रिकेट टीम हो, हम क्रिकेट पे बात करते हैं, हम फैक्ट्स पे बात करते हैं, हमने उसके कभी अपना ओपिनियन भी ऑब्वियसली शेयर करते हैं, क्योंकि हमें ये सही है या नहीं लगता। लेकिन हम किसी एक कंट्री, किसी एक रिलीजन, किसी एक टेरिटरी को कभी भी सपोर्ट नहीं करते। ऊपर से आई डोंट थिंक हमने कभी भी BJP CCI को सपोर्ट किया है। वी आर क्वाइट वोकल ओवर देयर, सो इट्स नथिंग न्यू ओवर हियर। कोई नई बात नहीं कर दी हमने आके, ठीक है। अगर आप हमारा काम फॉलो करते हुए आ रहे हो, हम नहीं बनाया था ये वर्ड BJP CCI, ठीक है। सो You can't go on and tell me किस तरह की चीजें होती नहीं है। जय शाह अमित शाह का बेटा है। हम अच्छा, तुम लोग अगर उस चीज से मसला है तो फिर उस चीज से भी मसला होना चाहिए कि हम यहाँ पे बैठ के अपने PCB को क्यों बातें करते हैं, अपने PJB क्यों बुलाते हैं। बोलो हम मोहसिन नकवी के अपॉइंटमेंट में क्यों मैं इतना तपा हुआ था, नजम सेठी ज़का अशरफ पे हम क्यों बोलते हैं। और सादी जस्ट पुट इट आउट देयर, लाइक ब्रॉडर स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर आप इस पूरे देखो इवेंट को जो मैंने ट्वीट किया और आगे गालियां ही गालियां पड़ी है ना, पागल कर दिया, मैं ब्लॉक करके थक गया। तो मैंने क्या किया, मैंने एक इंडियन जर्नलिस्ट की तारीफ की,
मैंने इंडियन टीम की तारीफ की और उसके बावजूद मुझे गालियां पड़ी. दैट टेल्स यू समथिंग कि एक सर्टन चीज के जो खिलाफ मैं बोला वो बंदा तप है. एंड आई एम नॉट सेइंग ऑल इंडियंस आर लाइक दैट, एब्सोल्युटली नॉट. वी हैव सम फैंटास्टिक इंडियन फॉलोअर्स. यार एक कमेंट इस तरह का आता है तो 10 कमेंट अच्छे कसमें. और ये मैंने बात भी की है कमेंट्स में, बहुत प्यार देते हो आप लोग एंड वी लव यू बैक. अरे सेम. हमें पाकिस्तान से भी यही चीज मिलती है. We don't, by the way, हमें एक गंदा कमेंट मिलता है, 10 प्यार भरे कमेंट मिलते हैं. जिस तरह के हम टेरिटरीज और उस पे नहीं जाते, आप लोग भी वैसे. रेस, रिलीजन, कलर ऑफ स्किन, these things don't matter to Saad and I. Okay, we're looking for good, intelligent people who love cricket. और वो दुनिया में कहीं से भी हो सकते हैं और हर जगह गंदी मछलियां होती हैं. So I don't want these few bad eggs to define Indian people at large because they are some fantastic people in that country, right? हमारे अपने followers में इधर भी तो गंदे लोग हैं, इधर भी तो अच्छे लोग हैं. सेम में की दुनिया है भाई, हर जगह होता है ये. मगर तो अगर आप गेट कीप करोगे ना, ये इमेजिनरी जो आप लोगों ने बनाया है ना कि उसको सपोर्ट करते, उसको नहीं सपोर्ट करते, निकालो ये गंद अपने दिमाग से. या नहीं निकाल सकते तो इंटरेक्ट ना करो. और आप जो तो देते रहो. इतनी ज़हमत कर रहे हो पॉडकास्ट देखकर नीचे कमेंट करने की, क्यों देख रहे हो यार? नहीं देखो वो नहीं छोड़ना, देखना नहीं छोड़ना, उसके बाद गालियां देनी. क्या है वो? हमें फर्क नहीं पड़ेगा. जस्ट बाय द वे वी डेवलप्ड थिक स्किन मैन. हम कब से इस इंडस्ट्री में, वी डोंट गिव अ शिट. इफ वी टॉक अबाउट इट अ लॉट डजंट मीन इट्स बॉदरिंग अस, बट आई फील लाइक समवन नीड्स टू टेल यू गाइस दिस स्टफ. मतलब अपनी मेंटल हेल्थ का फिक्र कर लो यार. हमें फर्क नहीं पड़ रहा. आप लोग जितनी गंदी गालियां लिखोगे, जो मर्जी करोगे, We don't care. अपनी मेंटल हेल्थ की फिक्र करो. अभी हम वापस. अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती, कुछ लोग कह रहे थे कि आप जाने गालियां खाना खाते, क्या मतलब मैं डर कर रहा हूँ आपसे? क्या दहशत है कोई? जो चीज मुझे सही लगेगी मैं बोलूंगा भाई. ये क्या बात हुई? क्या you want us to just suck up to India because they have money? That's not how the world works, man. There is right and there is wrong. इंडिया की 10,000 अच्छी चीजें भी हैं. अगर BCCI में नहीं पसंद तो खैर है. देखो, और आपस की बात है, I know a lot of people in India who are equally क्या कहते हैं वोकल अबाउट दिस एंड क्या कहते हैं उसको, क्रिटिसाइज कर रहे थे उसको बहुत ज्यादा. जो कि बनता है भाई, बिल्कुल बनता है. अच्छा यार, आज आओ किस टीम पे भाई? मुंबई इंडियंस पे. रोहित शर्मा की बात कर रहे थे. हाँ, तो परफॉर्मेंस की क्या बात करते हैं? रोहित ही कर ली थी हमने. नमनधीर फाइनली हैड अ गुड गेम. फाइनली 25 बॉलों में 50 किया, वेंट अनबीटन ऑन 62 of 28. समवन, ये लखनऊ के खिलाफ था. ये एक ऐसा प्लेयर था जो शुरू हुआ था आईपीएल तो लोग कह रहे थे कि यार वॉच आउट फॉर दिस गाय. आई hadn't really seen anything. Finally we saw something. So I guess maybe they could earmark him as someone for the future. I don't know, man. Mumbai would know better. हाँ, मुंबई पे मैं कुछ कह नहीं सकता. ये एक तो करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं. यार सादी बैटिंग ऑर्डर जब देखते हो आप वो वाला, it shouldn't be 4 wins out of 14, right? It was stacked. Yeah. You had the likes of Surya Kumar Yadav, Rohit Sharma, Ishan Kishan, Hardik Pandya, David, Timbo. मतलब कोई कमी ऐसा थी नहीं उसके ऊपर. ठीक है, बॉलिंग में आप कह सकते हो ओवरऑल एनालिसिस करो, इट वाज बुमराह और बस्ट. ठीक है, देयर वाज आइसोलेटेड परफॉर्मेंसेस हियर एंड देयर, मगर इट वाज मोस्टली बुमराह और बस्ट. कोटजिया भी उस तरह नहीं चल पाया आपका. चावला एंड में थोड़ा चल गया. पांड्या हैड 1 or 2 गुड गेम्स विद द बॉल. स्टिल कुछ करो, मजा नहीं आया. स्पिनर भी, मतलब पीयूष चावला के आगे भी दुनिया अब देखनी पड़ेगी आपको. मजा नहीं आया टीम का. हाँ, मजा नहीं आया. मजीज. हाँ, जो गुजरात वाला सीन है ना, मजा नहीं आया. हालांकि पंजाब का मजा है. आप लोगों को मजा नहीं आया. You need to figure out stuff. It was a really tough season for Hardik Pandya. He got the batting order wrong on plenty of occasions. अपना ही एंट्री पॉइंट नहीं मिल रहा था बॉय को. वो घबराया हुआ था बॉय. बॉलिंग चेंजेस बड़ी देर बाद इसको कुछ समझ आई थी कि किस तरह करने हैं, बुमराह को किस तरह कहाँ पे बॉलिंग देनी है, दिस एंड दैट. I don't know क्या था. ठीक है, maybe it was the pressure, maybe it was the outside noise, maybe it was the fractures within his own team. Whatever it was really really visible. नजर आ रहा था. और you cannot convince me otherwise कि this didn't play a role. 100% did. 100%. Last आ रहे 4 wins, obviously it did play a role. पता नहीं, मैंने कोई ऐसी भी पता नहीं खबरें पढ़ते हो ट्विटर पे असल होती हैं कि नहीं, कि कोई वो नेट से चले गए रोहित और बुमराह, ऐसी भी कोई चीजें होती रही हैं पीछे. वी ऑल रिमेंबर द बुमराह इंस्टाग्राम स्टोरी एंड ऑफ कोर्स रोहित हर्ट हुआ होगा. ऑफ कोर्स, इंसान है वो. बेहतर हैंडल कर लेना चाहिए था बस इनको. दे शुड हैव लेट रोहित रिजाइन, गिव अ प्रॉपर प्रेशर एंड देन ब्रिंग हिम इन. बेहतर हो जाता है सारा काम. सारे फैंस भी इजी रहते हैं. वो फैंस भी नीम के पत्तों को याद कर रहे हैं. बहुत चीजें हुई हैं. एट टाइम्स आई इवन फील फॉर पांड्या. ऐसी बात नहीं, मुझे पसंद है हार्दिक पांड्या, बट यू नो व्हाट, ही काइंड ऑफ वॉक्ड इनटू दिस सिचुएशन. अच्छा, आगे चलो. सनराइजर्स, आ जाओ सनराइजर्स पे. आ जाओ सनराइजर्स और कोलकाता की एक साथ ही बात कर लेते हैं ना. मैच है इनका. हाँ, तो एक साथ ही बात हो जाएगी. 2 great बैटिंग टीम्स. ठीक है.
bowling team a bit better than Sunrisers. डेफिनेटली कोलकाता बेटर बॉलिंग टीम, और उसमें आप ये कह सकते हो कि देखो एक तो टॉप ऑफ द टेबल फिनिश किया, दे वर क्लियरली द बेस्ट टीम इन द ग्रुप स्टेज, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। ठीक है, वॉश आउट हुआ एंड में राजस्थान के खिलाफ, इस हफ्ते खेले नहीं बड़ी देर से, ये एक है माइनस पॉइंट। कोई पता नहीं। हाँ, ये फायदेमंद नहीं होती चीज, आप रस्टी हो जाते हो। मोमेंटम रहना चाहिए, हफ्ते में 1-2 मैच तो हो जाए। फिल सॉल्ट नहीं है, ठीक है, लॉस है, ये है लॉस, बट चलो गुरबाज की ऑप्शन है, और अब तो यार शायद सिर्फ 2 गेमें रह गई अगर जीतते हैं सनराइजर्स के खिलाफ, एक आधे में चलना है ना उसने, चल भी सकता वो कर सकता है, वो ऑन हिज डे ही कैन गिव यू व्हाट सॉल्ट गिव्स यू, मे बी नॉट एज कंसिस्टेंटली एज सॉल्ट गिव्स यू, राइट? वहां पे थोड़ा मसला था, मगर जिस दिन चल गया गुरबाज, नमक की कमी है इसमें, थोड़ा नमक और डाले, सॉल्ट बे को बुलाओ। तो क्या कहते हैं, आई थिंक गुरबाज फ्लैश इन द पैन ही, चलो अगर चल गया तो उनको बड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि वो नारायण और सॉल्ट जो करके दे रहे थे ना ऊपर, ज्यादातर मैच जो जीते हैं इसी तरह जीते हैं, मगर ऐसे भी मैच जीते हैं जिसमें वो नहीं चले, तो दैट्स गुड ऑन यू, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द स्पिन डुओ। जब तुम कह रहे हो ना बॉलिंग बेहतर है कोलकाता की सनराइजर्स से, वरुण चक्रवर्ती एंड सुनील नारायण, दैट्स द रीजन, दोज आर द गाइज हु हैव रियली टर्न्ड थिंग्स अराउंड। नारायण का तो वो वही पैटेंटेड है ना, 1 for 24, और वो 24 क्या, sometimes they're all singles. बाउंड्री नहीं पड़ती। I've seen so many Narayan breakdowns, 4 overs के 24 balls के 1-0 1-0 1-0 1-0 wicket 1-0 1-0 1 for 21, इस तरह हो जाता है। तो उसकी फॉर्म अपनी लगी हुई है। की आवाज आ गई थी। चलो खैर, सुनील नारायण तो है ही है एक प्लस पॉइंट। वरुण चक्रवर्ती का इस तरह जा रहा था आईपीएल के, अच्छे ओवर करा रहा था, फिर पिट भी रहा था, बाद में आकर पिटना छोड़ दिया, अच्छे ओवर कराई जा रहा है, विकेट भी ले रहा है। दोस टू गाइज होल्ड द की फॉर देम to win this qualifier versus Sunrisers, because जहाँ Sunrisers के पास आधा स्पिनर है, इनके पास 2 हैं। या फायदा तो पड़ता है। हाँ, Sunrisers की भी वैसे पेस अटैक जो है that's been good. It's come really good. Apart from Pat Cummins, who's been in terrible form. हाँ, so it's interesting. Cummins started off the IPL पहली 6-7 गेम में शानदार, no one expected it, superseded expectations, then he dropped off. अभी आखिरी मैच में फिर थोड़ा बेहतर था, मगर वो वाली बात नहीं रही, but फायदा ही हो गया कि नटराजन हैज बीन कंसिस्टेंटली गुड। भूवी ने जो फॉर्म पकड़ी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था इनके लिए। अभी तो खैर खाए इनने 200 कुछ, मगर उससे पहले चले जाओ तो भूवी ने मतलब क्या 2 for 12 दिया था एक मैच में, पीक भुवनेश्वर फिगर्स, राइट? और नई बॉल से अगर वो चल रहा हो तो वो बहुत बड़ा आपको प्लस मिल जाता है। थ्रू द मिडल आपको यार कमिंस दे दे, एट द डेथ आपको नटराजन दे दे, और 6th ओवर भी नटराजन दे, बुरी नहीं है बॉलिंग अटैक। मगर फिर वो नीतीश कुमार रेड्डी के ओवर आ जाते हैं, ठीक है, शहबाज के ओवर आ जाते हैं, और कौन है, उनादकट अब खेल नहीं रहा, मगर उनादकट भी पिट रहा था, विजयकांत। अच्छा, सो आधा स्पिनर मैं कह रहा हूँ, आप कह सकते हो 0.75 है वो। मसला ये है, टैलेंटेड तो है, एंड वी लव द स्टोरी, ही इज फ्रॉम जाफना एंड वी कवर्ड इट इन अनदर पॉडकास्ट 2 दफा। हाँ, अब कवर कर चुके हैं, टाइम नहीं है हमारे पास इतना कि हम फिर से जाएं। बुरा नहीं लगता, मुझे पसंद है, मगर वो अभी छोटा है, ठीक है, ही इज नॉट एंटायरली रेडी फॉर दीज प्लेऑफ्स, ही इज स्टिल डेवलपिंग, एंड दिस इज बेसिकली द टफेस्ट असाइनमेंट ही इज एवर गॉटन, राइट? ऐसा ही है ना। खेलेगा शायद, हाँ खेलेगा, हाँ खेलेगा, मुझे भी लगता है। मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट है कि ग्लेन फिलिप्स नहीं खिलाया सनराइजर्स ने। कोई नहीं, हाँ ना खिलाओ, खिलाना चाहिए था मेरे हिसाब से, वो भी आपको बफर ओवर्स दे सकता था। अब नहीं खिलाएंगे, मगर चलो यार, सनराइजर्स को दाद देनी पड़ेगी। मुझे लग रहा था कि 215 नहीं चेस कर सकेंगे शुरू में, मैंने कहा ज्यादा हो गया, पंजाब एंड में ले ही गई है फिर 2 मैच, मगर अभिषेक और हेड जो आउट हो गया, हेड भी वही ना, हेड डक पे गया, मैंने कहा या सनराइजर्स डोंट हैव इट। अभिषेक शर्मा, अभिषेक बाद में फ्राइज। He is India's answer to Jake Fraser McGurk. I love him. He's also another left-handed bat. वो हमारी वैसी वीकनेस है। किलर रेंज, डाउन द ग्राउंड तो बहुत ही कमाल, ठीक है। और फिर यार उसने आकर कितने उसमें दिया है, 21 ball 50 दिया उसने। He ended up with 68 of 22. What a player! 68 of 22 doesn't make sense. मैंने गलत लिख दिया होगा अपने नोट्स में, मगर खैर तेज खेला है बॉय, ठीक है, बहुत तेज खेला है, हमेशा जितना खेलता है वो। 32 होगा शायद, 28 होगा, आई थिंक 28 था, जो भी था, या बट व्हाट अ नॉक, एंड आई मीन आई लव टू वॉच हिम बैट। ये और ट्रेविस हेड है, जो कि बाय द वे किसी ने कमेंट्स में बोला हुआ था Travis Shake. Yeah, I love that comment. I forgot the name of the person, but they were like, guys, you got this wrong. It's Travis Shake. Our bad. It is definitely Travis Shake. और भी बड़े नाम है, Kimbers used the Southpaw Sloggers, the Intent Twins. ठीक है,
मजा आता है भाई इनकी. यू ट्यून इन एवरी सिंगल टाइम. मैंने हेड और अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखनी है. राहुल त्रिपाठी वापस आया टीम में, प्लेड वैल्यूबल नॉक 30 बना कर गया. क्लासन डिड वेल. ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो जो सारे बैटर्स इन फॉर्म थे शुरू में, जिनकी फॉर्म ड्रॉप हुई, वो वापस आ रहे हैं. दिस इज गुड साइन फॉर फैंटास्टिक साइन. बाकी हम पेसर्स की बात कर चुके हैं, दे हैव स्टार्टेड टू कम गुड. और या इनको इस तरह देखना चाहिए कि यार हमने कोलकाता को हरा दिया ना, फाइनल तो फाइनल है. और कोलकाता को ऐसी बात नहीं कि हरा नहीं सकते, यू कैन आउट बैट देम, बट I would throw my weight behind the Knight Riders over here. Maybe. सबसे पहले तो साथ को कोई congratulations दे यार, ये बंदा पीछे पड़ा था शुरू में कि सनराइजर्स पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे. मैं कह रहा था नहीं पहुंचेंगे. यार मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड इसलिए हो गया कि आरसीबी जीत गई, लेकिन फिर आरसीबी सपोर्ट अब उनके साथ है. चेन्नई जीत जाती तो मेरी प्रेडिक्शन ठीक हो जाती, चारों के चारों होते, मैं आगे फिर इंसफरेबल हो जाता था. मैंने तुम्हें जीने नहीं देना था. अच्छा, पहले हमें बीच में ये टाइम पे लग रहा था कि दिस माइट जस्ट बी बैट फर्स्ट टीम. दे चेंज दैट नैरेटिव टू 165 इनने 9.4 ओवर्स में चेस किया, अभी 215 चेस किया. आई थिंक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट स्टार्टेड टू वर्क फॉर देम इज भुवी एंड नटराजन. सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट बॉलिंग अटैक उनका एकदम शेप लाया है ना, और अच्छी बॉलिंग कराने ज्यादा कुट नहीं पड़ी, क्योंकि इन्हें कुट पड़ने लग जाए तो बहुत ज्यादा कुट पड़े. अभी पड़ी ही है ना, खाए तो हैं वैसे 215, बट वी हैव सीन देम डू वेल विद द बॉल इन सम गेम्स. सो I, for their sake, hope that they can bring their or put their best foot forward with the ball. यार कोलकाता is tough. कोलकाता भी मारेगी. कोलकाता मारेगी, लेकिन कोलकाता का एक सिर्फ इशू मुझे लग रहा है, and that's Mitchell Starc. That is a big issue. लेकिन स्टार्क का हमें पता है when the playoffs come, he's on it. ये ऑजी सीन होता है भाई. सेमीफाइनल है तो स्टार्क is on it. कमिंस है दूसरी जगह. कमिंस वर्सेस स्टार्क हो रहा है इधर. ठीक है, for the final basically. It's basically Stark versus Travis Head. यार अहमदाबाद में अगर ट्रू बाउंस मिल गया ना, ये बहुत ही कोई मैच हो सकता है. मजा आ जाएगा. हाँ, मुझे लगता है कि वो ये उस तरह का मैच हो सकता है इसमें 240 चेस हो जाए. तो इतना ना करना प्लीज, इतनी ट्रू विकेट ना बनाना. मुझे नहीं पता किस तरह की विकेट होगी ऑनेस्टली. एट टाइम्स द सीमर्स आल्सो डू वेल इन अहमदाबाद, यू नो, नरेंद्र मोदी स्टेडियम. सो आई रियली डोंट नो एनीथिंग अबाउट द कंडीशंस एट दिस पॉइंट, क्योंकि चिपॉक को आप सोचते हो कि टर्न करेगा, स्लो होगा, वो उस तरह की नहीं थी विकेट इतनी. सही है. सो आई डोंट नो, बट आई फील लाइक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी क्लोजली फॉट गेम. आई वुड गिव कोलकाता द एज. Same here. Just because of the I think Kolkata's winning this. Just because of the spin duo. I feel like those guys are really hard to hit right now. लेकिन वो 8 ओवर बचा लेंगे. लेकिन सिर्फ एक इशू है, अगर तो गुरबाज सॉल्ट को सही तरह रिप्लेस नहीं कर सकता तो ये बहुत बड़ा लॉस है. ये बहुत बड़ा लॉस. अगर उसके डक्स आए ना तो वो जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे, और नारायण और सॉल्ट बहुत ज्यादा इनको वो दे रहे थे क्वेश्चन, एक्सट्रीम क्वेश्चन. And then you've got Raman fucking Deep at 9. What a player, man. यार मैं तो फैन हूँ. ये बेचारा किसी और मुल्क का होता है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल जाता. फील्डर कमाल. बैटिंग में सिर्फ सीधे छक्के नहीं है, पावरफुल, चीकी भी है. विकेट के पीछे भी मारता है वो अपर कट वगैरह. प्रॉपर अक्लमंद प्लेयर. अक्लमंद प्लेयर, दैट्स द करेक्ट वर्ड. अक्लमंद प्लेयर. He can roll over his arm as well. बिल्ड इसकी एथलीट वाली है. आपको लगी एथलीट रहा होता है. वो जिस तरह हमारे देसी होते हैं ना, पाए निहारियां खाने वाले, वो नहीं लगता है. इसकी प्रॉपर रेजिमेंटेड डाइट होनी है रमनदीप की. आई लव दिस गाय. आई वांटेड टू गिव हिम एयर टाइम बिकॉज़ आई वांटेड टू टॉक अबाउट हाउ स्पेशल ही कुड बी फॉर देम. इतनी बैटिंग डेप्थ आ जाती है ना कि आप कहते हो कि हाँ कोई ना कोई अगर मार लेगा. फिर यार यू कैन नॉट लुक पास्ट आंड्रे रसल. व्हाट अ ईयर ही इज हैविंग. वी कैन ऑल टॉक अबाउट नारायण एंड हिज वंडरफुल ईयर विद द बैट एंड द बॉल. ठीक है, वो तो चलो है ही है. नारायण का तो MVP सीजन जा रहा है, अनप्रेसिडेंटेड, अनहेरिल्डेड. आंड्रे रसल ने दी आपको क्रूशियल विकेटें. वेरी हमेशा आता है और अच्छी वाली विकेट निकालता है. कई जगहों पे स्टार्क 1 ओवर करा रहे हैं, डेथ में आकर रसल करा रहा है. यार ये भी देखा है क्या? कुछ नहीं देखा. रसल ब्रो, सोचो, सोच सकते हो. नहीं, वो बैक ऑफ द लेन इस सीजन से पहले नहीं सोचा था. हाँ, बैक ऑफ द लेन डिलीवरी होती है, स्लोअर वन. ये है रसल का स्टॉक इस IPL में. यहाँ पे वो सक्सेस ले रहा है एंड इट्स बीन अमेजिंग टू वॉच. सो two of the greatest West Indian players to have played the IPL, Andre Russell and Sunil Narine, are both doing well. Narine का आप expect करते हो drop off. और भी हैं, Dwayne Bravo, Gale, Pollard and Gale. हाँ, ये तो चलो अब है नहीं ना. हाँ, ये 5. हाँ, जो रह गए हैं वो अच्छा खेल रहे हैं. You expect Narine to have a drop off. He is ultimately Sunil Narine. मतलब देखते हैं वो चल पाता है इन गेम्स में कि नहीं. वो बड़ी क्रूशियल चीज होती है. हाँ, ओपनिंग स्लॉट इनका बहुत क्रूशियल है. हाँ, बाकी I think the seamers have done all right. Harshit Rana and Vaibhav Arora, they've been good. They've been better than Stark. They can hold the fort if Stark turns up, जो कि साथ वाली बात है. Come playoffs, come knockouts. We've seen it just recently, ODI World Cup में. Stark, Cummins, Hazelwood didn't have a good group stage, round robin stage में फारिग थे. आए हैं वो सेमीफाइनल में ठक ठुक मार मूर के निकल गए आपको. उससे पहले तो जैम्पा कैरी कर रहा था. ठीक है,
तो yeah, I have the Knight Riders as favorites. They're going into the final against who? नहीं, वो अपने आरसीबी वाले कर दो. Same. Yeah. KKR versus RCB दोनों की सेम प्रेडिक्शन. एक तरफ मैंने दिमाग चुना है with KKR और एक तरफ मैंने वाइब्स. वाइब भी है. वैभव. हाँ, ले जाते बात. आप लोग भी बताएं आप लोगों के फाइनलिस्ट क्या है. हम आपसे अब प्रोबेबली आईपीएल का मिलेंगे आफ्टर. हाँ, अब आपके साथ एक ही और आईपीएल की वीडियो होगी in which we will just cover the playoffs and the final. But thank you so much for all the love and support, and we were trying something different this time. आईपीएल वैसे हमारी आइटिनरी में नहीं था, मगर हमने कहा देखते हैं, कवर करते हैं. वर्ल्ड कप आ रहा है, T20 का कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस ना करते हैं. देखो कितनी चीजें हो गई. तौबा. बहुत हमने ये ना देखी होती, हमने ये ना कवर की होती ना, तो हमारा जो नॉलेज बेस है ना, हम पीछे रह जाते. हमारी एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती, हम पीछे रह जाते. या कोई फायदा ना होता फिर क्रिकेट फॉलो करने का. तो जो लोग ये कहते हैं ना कि यार आईपीएल में पाकिस्तान प्लेयर्स बैंड हैं तो हम नहीं देखना चाहते, आपकी बात ठीक है. बिल्कुल आपको पूरा हक है बॉयकॉट करने का, लेकिन जो कवर करते हैं क्रिकेट हमें सीखने को मिल रहा है. हाँ, हम नहीं. और जहां भी सीखने को मिल रहा होगा हम तो कवर करेंगे. हम वहां पहुंच जाएंगे. और बाकी यार हम क्रिकेट को एज क्रिकेट देखते हैं. हम कवर ना करें, हम देख जरूर रहे होते हैं. वी कंप्लीटली लिखा हुआ था बिग बैश नहीं कवर की, ये नहीं कवर की. इतना तो नहीं कर सकते ना यार. क्या हर चीज तो नहीं कवर कर सकते. सब कुछ तो नहीं कर सकते. साथ में दूसरी स्पोर्ट्स करनी होती है. इतनी कंटेंट स्ट्रीम है, क्या फिर फुटबॉल कॉम्प्रोमाइज हो जाए, WWE कॉम्प्रोमाइज हो जाए, वो काम करने को. एंड we're not saying that ये आईपीएल की बुरी चीज नहीं है बुरी चीज. मैं भी हर्ट होता हूँ, क्यों नहीं है पाकिस्तानी प्लेयर, दुख होता है मुझे. ऑनेस्टली आप लोगों की वैल्यू ही बढ़ेगी अगर पाकिस्तान. सीधी सी बात यार. उस दिन मैं अपने एक इंडियन दोस्त से बात करता हूँ, कहता था कि इतने जाहिल हैं इन लोगों ने पाकिस्तान को तब बॉयकॉट किया है जब ये 5 मैच की सीरीज रखते और जीतते इनके हेड टू हेड बेहतर होने थे. इंडिया के कसमें होने थे. इंडिया की टेस्ट टीम जो रह चुकी है, ठीक है, ओडीआई में शायद आपका हेड टू हेड बेहतर हो जाता. T20 में पाकिस्तान भी कुछ कर ही सकता है. T20 की टीम ही है, हम मैनेज कर लेते हैं. मैनेज T20 की टीम. बट एज साद सेड, लेट अस नो अपनी प्रेडिक्शंस, कौन फाइनल में होगा, कौन जीतेगा, क्या आरसीबी जीत सकती है कि नहीं जीत सकती. Hopefully it's KKR versus RCB. That's going to be massive. I don't mind Hyderabad and Rajasthan. I love them. At this point I don't care who makes it. चारों टीमें मुझे पसंद है और मैं हैप्पी हूँ. मैं मांगता हूँ क्लोज फिक्सचर. बस मज़ीद करवा देना. मज़ीद करा दो. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम मुझे हर जगह फॉलो कर दें. इजी पैसा के थ्रू हमारा चाय पानी भर दें. 031936025545. पेट्रियन पे सब्सक्राइब करें ताकि आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सके. जानीज ऑफ द पॉडकास्ट चैनल गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पे भी हमें सुने, और रिंग आइकन पे भी क्लिक कर दें. विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज.